ओम शांति एंड गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। सभी शांति। ओम शांति। सभी दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा लें, हथेलियां ऊपर की तरफ, सीलिंग की तरफ, बाकी की तीनों उंगलियां स्ट्रेट बट रिलैक्स्ड, सीधी पर रिलैक्स करके ध्यान को दोनों ही आंखों के बीच में ले आए। पहले हम 6 मिनट के लिए चैंटिंग ओम। आज हम डीप ब्रीदिंग नहीं करेंगे क्योंकि भोजन के बाद सभी ने ज्वाइन किया हुआ है, तो हम थोड़ा रिलैक्स करके वन आफ्टर ईच रेपिटेशन you simply have the comfortable normal breathing and then go for the next round. Yes, start.
ओ ओ ओ ओ ओ ओ रिलैक्स नाउ। सभी बिल्कुल रिलैक्स फोरहेड रखें, आंखें बंद करके रखें। वो मंत्र हमारे तन के, मन के और वातावरण के प्रदूषण को दूर करता है, हमारी सांसों को मंद करता है, मन को शांत करता है, एकाग्रता को बढ़ाता है, हमारे बाहरी मन को बीटा से अल्फा मेडिटेटिव फ्रीक्वेंसी में ले आता है, जिसके बाद एकांतवास, अंतर्मुखता, जो इनिशियल स्टेजेस हैं हर प्रकार की मेडिटेशन के लिए, उसकी पहली स्टेज से आगे की स्टेज में प्रवेश करते हैं। पतंजलि के अनुसार धारणा ध्यान की शुरुआत है और समाधि ध्यान का अंत है। धारणा अर्थात कंसंट्रेशन, जहां शरीर स्थिर है, मन शांत है, उसे ही पतंजलि कहते हैं धारणा, इनिशिएशन ऑफ ध्यान, मेडिटेशन। राजयोग में जो ब्रह्म कुमारी द्वारा सिखाया जाता है, उसकी भी 4 अवस्थाएं होती हैं। योगी जब योग करने बैठता है तो बहुत सारे प्रकार के विचार उसके मन में आते हैं। जैसे ही योगी अपने शरीर को स्थिर कर देता है, शरीर के स्थिर होते ही सांसें मंद होने लगती हैं, मन शांत होने लगता है और राजयोग की प्रारंभिक स्टेज को हम अचीव कर लेते हैं, जब हमारी इनर चैटरिंग, इनर वॉइस धीरे धीरे मंद होने लगती है। दूसरी स्टेज में हम अपने आप को अपने सत्य स्वरूप में टिकाते हैं, क्योंकि योग का अर्थ ही होता है मिलन, कॉम्बिनेशन, लिंक, यूनियन ऑफ द सेल्फ टू द सुप्रीम सेल्फ, सोल कॉन्शियसनेस टू सुप्रीम कॉन्शियसनेस। तीसरी स्टेज में जब हम अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, देहभान से डिटैच होकर स्व के स्वरूप में, आत्मिक भान में आ जाते हैं, तो बड़ा सहज होता है कनेक्ट करना ऑलमाइटी को, सुप्रीम अथॉरिटी को, जो स्वयं भी निराकार है। देह का भान विस्मृत होते ही, देह से डिटैच होते ही हम आत्मिक स्वरूप में स्थित होने लगते हैं और हमारी फ्रिक्वेंसी उस लेवल पर आ जाती है जहां हम उस परवरदिगार को, परमात्मा को कनेक्ट कर सकते हैं। तीसरी स्टेज लिंक, चौथी स्टेज में साधक
अचिंत्य सुख और परम आनंद की अनुभूति करता है, जिसको पतंजलि कहते हैं समाधि। समाधि का अर्थ होता है समाधान हो जाना, नो क्वेश्चंस। साधक जिंदगी की हर परिस्थिति को साक्षीपन की भावना से देखना शुरू करता है। साक्षीपन को ही योग की आत्मा कहा जाता है। ये वो सुख है जो इंद्रियों के आकर्षण के पार का सुख है। एक ऐसा आनंद जो किसी भी इंद्रियों के आकर्षण के पार का आनंद है, जिसकी अनुभूति होते ही साधक अपने विकारों से दूर होने लगता है और हर रोज के अभ्यास से वो अवेयरनेस, वो जागृति, जहाँ अपने कमियों और कमजोरियों का सहज ही अनुभव करने लगता है। और जैसा कि हमने देखा है कि सारे बीके वर्ल्ड के लोग कोई नशा नहीं करते हैं, न दारू न सिगरेट, क्योंकि जो आनंद हमें इंद्रियों के आकर्षण से प्राप्त होता है, वही अनुभूति जब हम अंतर जगत से करने लगते हैं तो बाहर के आकर्षण धीरे धीरे कम होने लगते हैं और साधक एडिक्शन फ्री होने लगता है। राजयोग यहाँ तक कहता है कि हम राजयोग से अपने विकर्मों को विनाश करते हैं, या तो कर्म का अकाउंट क्लियर होते हैं कर्म भोग से, या तो होते हैं योग से। सभी अब चारों तरफ वाइब्रेट करें अपने प्योर वाइब्रेशंस को, अपने स्वभाव अर्थात मैं भी आत्मा और हर कोई जो भी मुझे दिखता है सामने वो भी आत्मा। स्व का भाव अर्थात आत्मिक भाव स्वयं के लिए और अन्य के लिए। ये आत्मिक भाव ही जो हमारा नेचुरल नेचर है, जिसको हम स्वभाव कहते हैं, ये भाव है जो नेचुरल है, जो एटर्नल है। हमने देह के भान में उस आत्मिक भान को खो दिया है और हम चारों तरफ विकारों के शिकंजे में लगातार ही जकड़े रहते हैं। आप चारों तरफ 1 मिनट के लिए वाइब्रेट करें अपने प्योर वाइब्रेशंस को, विश्व के ग्लोब पर विजुलाइज करें अपने आप को और महसूस करें परमात्मा की छत्र छाया एक फाउंटेन के रूप में चारों तरफ। ये किरणें शक्तिशाली किरणें, ज्ञान की किरणें, पवित्रता की किरणें, शांति सुख की किरणें, आनंद, स्नेह और शक्ति की किरणें एक सफेद लाइट के रूप में, द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द वर्च्यूज ऑफ सोल with pure violet is the color of bliss, indigo is the color of knowledge, blue is the color of the sky, green is the color of love, yellow is the color of happiness, orange is the color of purity, and red is the color of power. इन सभी का कॉम्बिनेशन होता है व्हाइट लाइट रेज। विजुलाइज करें परमात्मा से अनंत असीम बेशुमार शक्तिशाली
सफेद किरणें मेरी भ्रुकुटी के मध्य में समाती हुई और प्रवाहित करें विश्व के अनेक आत्माओं की तरफ। Vibrate these rays of all the 7 virtues of soul to every soul on this earth. Yes. Very slowly. Now open your eyes. सभी का स्वागत है आफ्टर वेरी लॉन्ग सेशन, लॉन्ग टाइम। हम वापस EFT में आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। आगे बढ़ने के पहले बहुत ही जरूरी है कि हम रिकैप करें कि हमने पिछले 7 सेशंस में बहुत डिटेल्स में बहुत सारी बातें EFT की देखी हैं। मैं एक के बाद एक सवाल पूछते जाऊंगा, आप जवाब देते जाओगे और मैं क्लेरिफाई करते जाऊंगा, राइट? सबसे पहला सवाल है कि EFT क्या है? व्हाट इज EFT? अगर आप किसी को EFT करा रहे हैं, EFT के बारे में बता रहे हैं और कोई आपको पूछता है कि EFT क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है, राइट? क्या है EFT? यस प्लीज, एनीबॉडी? ओम शांति सर। इमोशनल नाम फ्रीडम बताओ पहले, कहाँ टेक्निक। से बोल रही हैं? एक मिनट पहले अपना नाम बताओ, सर कहाँ से प्रिया बोल बोल रही हैं रही, वो बताओ, फिर बोलो। दिल्ली से। प्रिया बोल रही हूँ दिल्ली से। प्रिया बोलो बोलो। यस, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। करेक्ट। और क्या बोलते हैं इसको? और क्या बोलते हैं इसको? सर नाम तो नहीं पता है, बट वैसे जैसे एनर्जी के ब्लॉक्स हो जाते हैं हमारे प्राण शरीर में, उसको क्लियर करना। नहीं, वो आगे आगे मैं पूछूंगा, यू आर राइट। उस हाँ सवाल जी। तक हम पहुंचेंगे आगे। पहले ओम EFT शांति को से। और कौन से नाम से जाना जाता है? टैपिंग से। यस, वेरी करेक्ट। क्यों टैपिंग से। क्यों टैपिंग बोलते हैं उसको? व्हाई वी कॉल दिस टेक्निक एज द टैपिंग? क्योंकि हम अपने फिंगर टिप्स से मेरिडियन पॉइंट्स को टैप करते हैं और ब्लॉक्ड एनर्जी को रिलीज करते हैं। वेरी करेक्ट। टैपिंग इसलिए कहते हैं बिकॉज वी यूज द फिंगर टिप्स वेयर द मेरिडियन एंड्स, और हम जहां जहां टैप करते हैं बॉडी में, वहां पर भी मेरिडियंस के एंड्स होते हैं, राइट? अब सबसे पहला सवाल जो है, EFT का जो बेस है, जो रूट है, उसकी जो डिस्कवरी स्टेटमेंट है, वो हमेशा आपको याद रखना चाहिए। डिस्कवरी स्टेटमेंट से आप बता सकते हैं लोगों को कि हम आपको क्या कराने जा रहे हैं, कैसे ये आपको मदद करेगा। यस एनीबॉडी, व्हाट इज द डिस्कवरी स्टेटमेंट ऑफ EFT? एनीबॉडी बताइए मुझे। सर प्रॉब्लम बोलने के बाद फिर ये बोलेंगे कि बावजूद इसके मैं खुद को स्वीकार नहीं, करती हूँ। दैट इज द ओम सेटअप शांति से। स्टेटमेंट, दैट इज द सेटअप स्टेटमेंट। वो हम प्रोसीजर में जाते हैं। अभी हम क्या, देखो हम बेसिकली से हम जीते जाएंगे आगे आगे, राइट? जी सर। क्योंकि हमको इसके आगे बहुत आगे जाना है अभी एडवांस फॉर्म में, तो ये बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए ना। मेरा सवाल क्या है, मेरा सवाल क्या है कि EFT किस आधार पर, किस बेस पर इन्वेंट की गई है, जिसको हम डिस्कवरी स्टेटमेंट, जहां से EFT निकली है, व्हाट इज दैट Disruption स्टेटमेंट? in energy system is cause of negative thoughts. वेरी करेक्ट। आगे, वेरी करेक्ट। इफ अनट्रीटेड, इफ अनट्रीटेड cause all the physical symptoms, right? इसको मैं हिंदी में समझाऊंगा, पहले अंग्रेजी में बोलता हूँ एक बार। यस, आपने बोला था, सही बोलो, बोलो फिर से बोलो आप। यस प्लीज। Om Shanti. Disruption in the energy system is cause of all negative thoughts. If untreated, If untreated, it manifests into all that kind of diseases. करेक्ट। इसका अर्थ होता है कि मैंने अपनी जिंदगी में कोई भी ऐसे इवेंट से मैं पास हुई हूं जहां पर मुझे दर्द मिला है, जिसको हम इमोशंस कहते हैं, बराबर? पहले पहले होता है नाराजगी, ग्रीफ, दुख है उस बात को लेकर, चिंता है, और गिल्ट फीलिंग है, राइट? एंड गिल्ट फीलिंग है। तो ये सारे नेगेटिव इमोशन जो होते हैं ना, ये मोस्ट डैमेजिंग पैटर्न्स है लाइफ में। हमने पहले भी सीखा है, लुइस एल ने बताती है डैमेजिंग पैटर्न, जैसे फियर इज ए वेरी डैमेजिंग पैटर्न, रिजेंटमेंट, नाराजगी, लंबे समय की नाराजगी कैन इवन कॉज द
कैंसर, करेक्ट। तो EFT का हिंदी में अनुवाद क्या होगा? एनी डिस्ट्रेसिंग इवेंट, एनी इमोशनल प्रॉब्लम हमारे ऊर्जा के शरीर में ऊर्जा को ब्लॉक करता है या एनर्जी के फ्लो को डिस्टर्ब करता है, डिस्ट्रैक्ट करता है। और जब तक हमारे शरीर में एनर्जी ब्लॉक रहती है तो कोई ना कोई फिजिकल, साइकोलॉजिकल और इमोशनल प्रॉब्लम में हम चारों तरफ घिरे रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे शरीर में कोई भी पेन है वो उतरता नहीं है। एक्सरे रिपोर्ट दिखा रही है कि एब्सोल्युटली नॉर्मल है, MRI दिखा रहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। फिर भी दर्द है, जिसको हम फाइब्रोमिल्जिया बोलते हैं, जिसको हम TBI बोलते हैं, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। कहीं पर ब्रेन को कुछ लग जाता है या बॉडी में कहीं पर कोई भी चीज बहुत जोर से स्ट्राइक करती है ना, तो उसका रिपरकशन, उसका जो इफेक्ट है ना, वो लंबे समय तक डिजीनेस के रूप में, बहुत नींद आती है, या फिर उस व्यक्ति का कुछ भी काम करने का मन ही नहीं करता है। अभी एक केस हमारे कमाली बाई का, लड़का, वो एक्सीडेंट में मोटरसाइकिल पे जा रहा था, उसको ब्रेन की इंजरी हुई, ही वाज ऑपरेटेड, और उसके बाद से वो काम करना ही बंद कर दिया है। एक बच्चा भी है उसको, छोटा बच्चा है 5 महीने का, लेकिन कोई काम नहीं करता है, कुछ नहीं काम करना है उसको। माँ बाप बेचारे दोनों को दोनों गरीब हैं, उसकी बाई, उसकी जो मम्मी है वो हमारे यहाँ काम करती है, 3-3 घरों में काम करती हैं ये अपने घर को चलाने के लिए। एंड ऐसे लोगों को क्या कहते हैं बताओ मुझे, क्या बोला मैंने? TBI, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा, जिसके शरीर में मानो, जिसको हम क्या कहते हैं, CFS, कांस्टेंट फटीग सिंड्रोम। क्या बताया मैंने? CFS, कांस्टेंट फटीग सिंड्रोम, या इसको कहते हैं ME। CFS का फुल फॉर्म क्या बताया मैंने, बोलो सभी, यस प्लीज। कांस्टेंट फटीग सिंड्रोम। कांस्टेंट फटीग सिंड्रोम। हाँ, उस व्यक्ति को ऐसा लगता है ना जैसे मेरे शरीर के अंदर कोई ताकत ही नहीं है, मैं उठ भी नहीं सकती, मुझे कोई काम करने का मन नहीं करता है, जिसको हम कहते हैं बिल्कुल टोटली पैसिव, इज नॉट एक्टिव एट ऑल। उसकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल कॉन्स्टेंटली ऑपरेट होती है, राइट। हम इसमें प्राणायाम में नहीं जाएंगे, विल बी फोकसिंग ऑन EFT ओनली। तो उसका कारण क्या हो सकता है कि कहीं ना कहीं ब्रेन में इंजरी हुई है, कांस्टेंट फटीग सिंड्रोम या ME, उसको हम कहते हैं माइलेजिक एनसीफेलाइटिस। ये बीमारी है ME, इसका डॉक्टरों को पता ही नहीं चलता है और इसका मेडिकल साइंस के पास कोई इलाज नहीं है, लेकिन ऐसे इलाज भी EFT से ठीक किए जा सकते हैं। जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, टाइप 1 डायबिटीज है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, फाइब्रोमिल्जिया, अनरिलेंटिंग पेन, ये वो सा दर्द होता है ना शरीर में, जिसका कोई इलाज मेडिकल साइंस के पास नहीं है। दवाइयाँ लिया, दर्द थोड़ा कम हुआ, दवाई का इफेक्ट खत्म हो गया, वापस अनरिलेंटिंग पेन, मतलब बेनता दर्द होता है रोगियों को, उसको हम कहते हैं फाइब्रोमिल्जिया। इसका भी इलाज EFT से होता है। या EFT के बारे में हम कह सकते हैं कि वेयर नथिंग वर्क्स, EFT वर्क्स। जहां पर कुछ भी काम नहीं कर रहा है वहां पर EFT काम करती है, बराबर। अभी किसी को आपने EFT कराया, लेकिन उसको विश्वास नहीं है EFT के ऊपर, राइट, तो उसको फायदा मिलेगा EFT का? मिलेगा सर। यस सर, यस कैसे, सर। हाउ? क्योंकि सर तो वो जो टैपिंग पॉइंट से प्रेस हो ब्लॉक्स रहे हैं वो स्ट्रेस रिलीज हो तो कम जाएंगे। होगा ना? नहीं, वो रिजल्ट है उसका, दैट इज द रिजल्ट। EFT आप बोल रहे हैं कि काम करेगी, राइट, लेकिन अगर उसको बिलीफ नहीं है कि सब फालतू चीजें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, राइट। क्योंकि मैं तो काफी ट्रीटमेंट देता हूँ लोगों को, तो मैंने देखा है कि लोग है ना घबरा जाते हैं। मैंने थोड़ा शेयर किया था ना, 2-3 हफ्ते पहले मैं किसी के यहाँ घर में गया था, 1.5 घंटे EFT किया फॉर दिस, वो प्रॉब्लम के लिए, अपना ये वात का प्रॉब्लम है, इसमें पूरे कंपन होता है हाथ में,
राइट? यस, राधिका बहन लिख रही हैं विश्वास नहीं तो फायदा नहीं होगा। इज शी करेक्ट? डू यू नहीं एग्री? सर, नहीं सर, नहीं No, सर, sir. देन नो व्हाट इज सर। द फर्क तो राइट, व्हाट पड़ेगा ही इज पड़ेगा। सर व्हाट इज हाँ, आपने ही बताया था सर ये कि कोई विश्वास करे या ना करे फायदा होगा, वो वेरी काम ट्रू, करेगी। वेरी ट्रू यू आर। EFT वर्क्स even if you do not believe, even if you do not believe EFT works, right? अब EFT का इन्वेंशन किसने किया है, कहां से निकला EFT, who invented EFT? हम सब सारा रिकैप कर रहे हैं क्योंकि आगे जाना पड़ेगा ना, तो हमको सभी पॉइंट पहले दिमाग में बिठानी पड़ेगी। गैरी क्रेग जी। गैरी क्रेग ने व्हाट मेड हिम टू इन्वेंट दिस, क्या कर रहा था गैरी क्रेग जब उसके दिमाग में आया कि भाई मैं इस पर काम करूं? When Yes. his mentor was Yes. working with a woman with Correct. hydrophobia, so he Correct. invented in that case. हाँ, और रॉजर कोलाहन जो मास्टर हैं TFT के थॉट फील्ड थ्योरी के, उनके स्टूडेंट थे गैरी क्रेग। एक बहन जी को बिल्कुल भी पानी का डर जा नहीं रहा था, हाइड्रोफोबिया, जैसे बहन जी ने बताया ना अभी। तो बार 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 ये जो है, इस बात राधिका लिख रही है कि अंदर का विश्वास नहीं होगा ना तो वो काम नहीं कर सकती है, लेकिन EFT काम करती है। EFT काम, हम आगे आगे जाएंगे, सब क्लियर करूंगा मैं आपको। राइट, EFT ऑलवेज वर्क्स इवन यू बिलीव और डू नॉट बिलीव। पर क्यों नहीं काम करती है, विल कम ऑन दैट, राइट? लेकिन बिलीव का इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, राइट? तो गैरी क्रेग जब उन्होंने क्या किया, वो है ना थॉट फील्ड थ्योरी में वो कुछ पॉइंट पे प्रेस कर रहे थे वो बहन जी के, तो उन्होंने जैसे यहाँ पर टैपिंग किया ना, उसको यहाँ पर कुछ प्रेस किया, तो है ना उसको पूछा कि मैं जब यहाँ पर प्रेस करता हूँ तो वो जैसे उसको यहाँ पर प्रेस किया ना उसने ऐसे अंडर द आई पॉइंट पे, चीक बोन में, तो वो लेडी है ना क्या किया उसने, वो स्विमिंग पूल के किनारे पर उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे, रॉजर कुडान भी के साथ में गैरी क्रेग भी था, तो है ना वहां से उछल के सीधा स्विमिंग पूल में उसने जाके जंप मारा। तो जब बाहर आई तो गैरी क्रेग ने पूछा उससे कि आप को जब भी यहाँ पर टैपिंग किया तो आपके बॉडी में कौन से पार्ट में कुछ इफेक्ट हो रहा था? उसने कहा पेट में, राइट? इसका कनेक्शन पेट है, पेट का कनेक्शन डर से होता है। तो गैरी क्रेग को वहां से प्रेरणा मिली कि मैं इस पर जरूर काम करूंगा, और फिर उसने धीरे धीरे करके एक अलग टेक्निक डेवलप की जिसको उन्होंने कहा है EFT, राइट? EFT इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द, बोलो किसका कॉम्बिनेशन है वो? यस, Acupuncture and exposure therapy. यस, प्रिया बोल रही हैं आप? हाँ जी, ओम शांति सर, प्रियमवदा। वेरी नाइस टू सी यू। प्रिया हमारे Thank you, साथ sir. जुड़ी हैं, वो भी खुद ट्रेनर हैं EFT की। हम वेरी मच डिलाइटेड, उनको आज इंस्पायर किया है कपाओ। सी EFT जो ना साइकोलॉजी एंड एक्यूपंक्चर का संबंध है, जिसको हम और एक नाम से संबोधन करते हैं, इट इज द इट इज द एक्यूपंक्चर विदाउट, लेकिन इसको और एक नाम क्या दिया जाता है, एक्यूपंक्चर विदाउट नीडल्स या साइकोलॉजिकल सिस्टर ऑफ एक्यूपंक्चर, ये भी इसको नाम दिया जाता है। प्लीज भैया सुन रही है ना आप? पूरे वर्ल्ड अपार्ट फ्रॉम गैरी क्रेग, जिनकी वेबसाइट है, कौन नाम बताया उनकी वेबसाइट का? गैरी क्रेग की वेबसाइट बनी जो सभी के लिए फ्रीली अवेलेबल है। आपका क्या नाम नेट है उस इशू आ वेबसाइट रहा है, का? आवाज नहीं आ रही आपकी क्लियर। आवाज आ रही है मेरा बराबर सभी को? बीच में ब्रेक हो रहा है थोड़ा। बीच में ना सर आवाज क्रैक हो रही है आपकी ना। अभी आ रहा है बराबर? हाँ जी हाँ जी, अब नेटवर्क आ गया, पहले रेड लाइट्स आ रही। तो क्या बात चल रही थी हमारी कि EFT जो है ना
वो और कौन-कौन से लोग हैं जो ईएफटी पर पूरे वर्ल्ड में काम कर रहे हैं? यस प्लीज। जश डॉसन ईएफटी, पहला मेरा सवाल था कि गैरी क्रेग की वेबसाइट आप सभी को जानना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी कुछ भी इशू लेकर आता है, अगर आप उसके गैरी क्रेग के वहां पर सर्च में आप सर्च करोगे ना, तो वहां पर आपको उसका पूरा फोल्डर खुल जाता है। गैरी क्रेग ने अपनी वेबसाइट में जहां जहां उस बीमारी को लेकर लोगों को फायदा मिला है पूरे वर्ल्ड से, वो लोग जो ईएफटी ट्रेनर्स हैं, वो लोग अपने अनुभवों को वहाँ शेयर करते हैं, और वो आपके उसके वेबसाइट में वो पूरे उसके एक्सपीरियंस समझो समझो फॉर एग्जांपल जो है किसी को एमएस की बीमारी है, मल्टीपल सेलरोसिस की, आप पर गैरी क्रेग, पहले गैरी क्रेग के नाम का वेबसाइट का नाम क्या है बताओ मुझे। यस प्लीज, एनीबॉडी। गोल्ड स्टैंडर्ड। यस, गोल्ड स्टैंडर्ड ईएफटी, या और emofree.com, emofree.com या गोल्ड स्टैंडर्ड ईएफटी आप टाइप करोगे ना, उसकी वेबसाइट खुलती है गैरी क्रेग की, वहां पर सर्च का कॉलम आता है, अगर वहां कोई भी बीमारी डालोगे ना और सर्च का क्लिक बटन दबाओगे तो उसके आपको जो है एक्सपीरियंस मिलेंगे, किन किन लोगों ने उस बीमारी को कैसे ठीक किया है। तो कभी आप इसको रिसर्च कर सकोगे। ये जो ट्रेनिंग, ये जो प्लेटफॉर्म है, वो ट्रेन द ट्रेनर्स का प्रोग्राम है, आप सभी भी मतलब खुद ट्रेन कर सकते हैं लोगों को। ऑलरेडी हमने 7 सेशन में देखा है पहले भी। अब इसके अलावा कौन कौन से जो मेन ट्रेनर्स हैं जिनकी अपनी अपनी वेबसाइट भी है, सबसे नेक्स्ट टू गैरी क्रेग किसका नाम आता है, जो पूरे वर्ल्ड में हर साल कन्वेंशंस करते हैं और पूरी दुनिया के ईएफटी के ट्रेनर्स वहां जाते हैं अटेंड करने के लिए। व्हाट द नेम ऑफ दैट फेलो? निक ऑटनर जी। निक ऑटनर। को उसकी वेबसाइट का नाम क्या है? टैपिंग सॉल्यूशंस। टैपिंग डिसीजन, राइट। और EFTuniverse.com वो किसका है प्रिया? EFTuniverse.com। तो वो जश डॉसन जी का है। यस, वो भी एक है, वेरी ट्रू। हाँ जी। तो और का नाम बताओ प्रिया, ब्रैड कैन यू टेल मी? येट्स। ब्रैड येट्स। लुइस एल.ए. नहीं, लुइस एल है, शी इज द ट्रेनर फॉर एफर्मेशन, माइंड पावर के ऊपर काम करती हैं, हार्ट के ऊपर काम करती हैं, दिल से कैसे मेंटल पैटर्न्स हमारी बीमारी को लाते हैं, कैसे पॉजिटिव मेंटल पैटर्न रिप्लेस करते हैं ना, तो बीमारी छूमंतर हो जाती है। एंटायर लाइफ शी हैज वर्क फॉर दैट, लुइस एल है, जिसकी 2 किताब मैंने बताई हैं, हील योर बॉडी एंड हील योर लाइफ। वो मैं भी रेफर करता हूँ उनकी किताबें कई बार। जब मैं परसों में केस ले रहा था तो मैंने ओवरीज को देखा, कौन सा मेंटल पैटर्न है, फिर मैंने सिस्ट को देखा, कौन सा मेंटल पैटर्न है। अगर आप भी अच्छे ट्रेनर बनना चाहते हैं तो लुइस एल हे की किताब जो है हील योर लाइफ, ये किताब आपको अपने लाइब्रेरी में रखनी चाहिए हमेशा। हर बीमारी, लोअर बैक में पेन है तो क्या उसका मेंटल पैटर्न है, मिडिल बैक में है, अपर बैक में है तो क्या उसका मेंटल पैटर्न है, लेग्स में है तो क्या मेंटल पैटर्न है। उसके अब हम सभी बीमारियों का जब आगे सेशन लेंगे तो वहां पर जो है ना हम सभी एक करेंगे, इसका जिक्र करेंगे, एक बीमारी का लेके हम करेंगे उसमें। यस, ऑन एनीबॉडी। और कौन है जो एबंडेंस के ऊपर बहुत काम किया जिन्होंने गैरी क्रे के साथ में? यस प्रिया, याद आ रहा है नाम आपको? who has been working on abundance? कैरल लुक, CROL, कैरल लुक, ये उसकी ट्रेनर है जो एबंडेंस पे काम करती है। और पैट्रिशिया कैरिंगटन, पैट्रिशिया कैरिंगटन ने, प्रिया बता सकती है क्या किया उसने पैट्रिशिया कैरिंगटन ने? सर ये वन ऑफ उन्होंने द नर्वस सिस्टम और हमारे मसल्स पे क्या इफेक्ट होता है, इमोशंस का और एंगर का लॉन्ग टर्म रिस्टोर्ड, उसको उन्होंने प्रूव किया था। और what she has taught us, Patricia Carrington, So the long which term technique effects of which technique she suppressed has taught us in EFT, which technique she has taught on EFT जो हम करते choose, हैं। choosing method, I choose to do this। हाँ, वो अल्टरनेट उसका बताया है, जैक कैनफील्ड ने बताया है। वो हाँ जी। उनके साथ में वो एक और पता नहीं उनके साथ किताब लिखी है मैंने, मेरे पास है किताब वो। तो उन्होंने बताया ट्रायो इज वन ऑफ द मेथड्स of resolving issues when the intensity comes down that Patricia Carrington has invented. Trio मतलब I am weak, I intend to be stronger.
मैं शुभ अमृत नहीं कर सकती, लेकिन मैं अमृत करना चाहती हूँ, राइट। मैं अपने को पसंद नहीं करती, लेकिन आपको पसंद करना चाहता हूँ। व्हाट यू आर एंड व्हाट यू इंटेंड, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, उसको हम ट्राई करते हैं। उसमें 3 राउंड लेते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव। पहले नेगेटिव राउंड लेते हैं, फिर पॉजिटिव राउंड लेते हैं, फिर अल्टरनेट राउंड लेते हैं, ट्रायो। लेकिन ट्रायो कब लिया है आपने बताओ, व्हाट इज द कंडीशन फॉर गोइंग टू ट्रायो? यस प्लीज, व्हाट इज द कंडीशन फॉर ट्रायो? कैन वी स्टार्ट विद ट्रायो डायरेक्टली? यस प्लीज टेल मी। So the जो चीज intensity हो should नहीं be रही और low. करना चाहते हैं। Intensity Yes. should be lower than 5. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अगर आपकी इंटेंसिटी प्रॉब्लम की इज लोअर देन 5, नियर 2 and 3, देन ओनली यू कैन गो फॉर ट्रायो, क्योंकि ट्रायो में हम पॉजिटिव ही लेते हैं। अगर इंटेंसिटी हाई है तो पॉजिटिव को अगर टैपिंग करोगे तो सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेप्ट नहीं करता है, राइट। नाउ द इसके जो है एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ हम इसको यूज कर सकते हैं? यस प्लीज, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ EFT? यस प्लीज बताइए मुझे। Can you tell me applications of EFT? Physical problems, then fears and phobias. हमारी परफॉर्मेंस अगर कहीं पर भी अच्छी नहीं आ रही है तो रेज योर दिस परफॉर्मेंस लेवल। उसके अलावा जो है वो काम करता है लिमिटिंग बिलीफ्स के ऊपर। ये कभी नहीं सुधरेगा, जो मुझे कभी साथ नहीं देगा, ये है ही ऐसा, मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकती। इट्स टू लेट, आई विल नेवर गेट इट, ये मेरे भाग्य में ही नहीं है। नोबडी लाइक्स मी, या आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम डोरमैट, आई एम डोरमैट। डोरमैट समझता है क्या होता है? जो दरवाजे के बाहर पैर पोछने के बाद ये रखा जाता है। आई एम डोरमैट मतलब मेरी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये जो लिमिटिंग बिलीफ्स होते हैं उस पर भी काम करता है EFT, राइट। उसके अलावा जो है EFT जो है काम करता है वो ट्रॉमेटिक इवेंट्स पर काम करता है। ट्रॉमेटिक इवेंट्स, ट्रॉमेटिक इवेंट्स मतलब क्या होता है? अचानक इसका बलात्कार हो गया, या उसके आंखों के सामने सुनामी में उसके बच्चे बह गए। अभी वो कितना बड़ा ट्रॉमा है, कैन यू इमेजिन? माँ बाप के सामने उसकी औलादें पानी में बह जाए, वो ऐसा मेमोरी होती है जिसके पीछे बहुत सारा ट्रॉमेटिक इवेंट रहता है। और उसके बाद आता है PTSD। PTSD मतलब क्या है इसका? इट आल्सो वर्क्स फॉर PTSD। यस, व्हाट इज दैट? पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर मतलब ट्रॉमा को होते हुए मेरे पति की हत्या हो गई, उस बात को 40 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी मैं उस घटना को याद करते ही मैं डर जाती हूँ, मेरे हाथ पांव कांपने लगते हैं। या मेरे जैसे एक सैनिक लड़ाई के मैदान में वापस तो आ गया है लड़के, उसकी एक समझो हाथ या टांग उसकी टूट गई है, काटनी पड़ी है, लेकिन उसके बाद जो है ना उसको फैंटम लिम्स बोलते हैं। आर्टिफिशियल हाथ लगाता है या लेग लगाता है, उसका पेन जाता नहीं है, क्योंकि वो आवाज़ें जब गोलियां चली थी, जब उसने खून देखा, लोगों को चिल्लाने की आवाज़ सुनी, तो ये सारी बातें क्या करती हैं? सारी बातें उसके अंदर उस ट्रॉमा के वजह से पूरे बॉडी में एनर्जी ब्लॉक कर देती है। और जब तक हम EFT से उसके ब्लॉक्स को क्लियर नहीं करते हैं तो वो जो है स्ट्रेस के डिसऑर्डर्स बॉडी में किसी न किसी रूप में, मे बी डिप्रेशन, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स के रूप में लगातार उस व्यक्ति को, या फिर फिजिकल पेन्स के रूप में, राइट, अफेक्ट करते रहते हैं। उसके अलावा जो है ना हर प्रकार के इमोशंस को क्लियर करता है। मैंने बताया पहले, गिल्ट, ग्रीफ, फियर, रिजेंटमेंट, इन सभी को ये जो है दूर करता है। उसके अलावा होता है COPD। COPD जिसमें मेंस्ट्रुएशन डिसऑर्डर्स होते हैं, अल्जाइमर, एंग्जाइटी। एंग्जाइटी और डिप्रेशन में क्या फर्क है? व्हाट इज डिफरेंस एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन? डिप्रेशन किसको लेकर होता है, एंग्जाइटी किसको लेकर होता है? यस प्लीज, एनीबॉडी?
एंजाइटी वाले लोग यहाँ भी बैठे हैं, मुझे पता है। एंजाइटी किन लोगों को होती है? एंजाइटी डिसऑर्डर, व्याकुलता, घबराहट, बेचैनी किसी बात को लेकर। यस प्लीज। सर जो फ्यूचर को लेके ज्यादा सोचते रहते हैं। वेरी करेक्ट यू आर। क्या नाम है आपका? सर प्रियमदा। हाँ प्रिया। और डिप्रेशन? सर द वन हु आर स्टक इन द पास्ट। वेरी ट्रू। जो भूतकाल में अटके रहते हैं उनको डिप्रेशन होता है। और एंजाइटी मतलब कुछ मेरे साथ ऐसा हुआ है ना कि मैं वर्तमान में उस बात को हर समय मेरे साथ चिपकी रखी बात को, जो वर्तमान होता है वही भविष्य बन जाता है। मीन्स यू आर ऑलवेज लिविंग इन द पास्ट। ओ सॉरी, यस, क्योंकि यू आर ऑलवेज लिविंग इन द पास्ट एंड योर फ्यूचर कैन नेवर बी ब्राइटर। उसके अलावा जो होता है, मैंने बताया मैल्जिक एंसेफेलाइटिस जिसको एमी कहते हैं, सीएफएस कहते हैं, या फिर टीबीआई के बारे में जिक्र किया मैंने। फूड क्रेविंग्स का इलाज होता है ईएफटी से। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए ईएफटी हम यूज कर सकते हैं, ग्रेटिट्यूड के लिए यूज कर सकते हैं। अब क्या होता है, स्ट्रेस को सबसे पहले ईएफटी रिलीज करता है। स्ट्रेस जब होता है ना तो हमारे बॉडी के अंदर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, मांसपेशियां संकुचन में आ जाती हैं, और मांसपेशियों के बीच से क्या चलती हैं बताइए मुझे? यस, मसल्स के अंदर से क्या चलता है? नर्व्स, राइट, आर्टरीज, यहाँ पे ब्लड फ्लो होता है। अगर समझो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो फिर क्या होता है? आर्टरीज जहाँ ब्लड का फ्लो होता है, ऊर्जा का फ्लो होता है, वो सिकुड़ जाती हैं। और फिर जहाँ प्राण का फ्लो या ऑक्सीजन का फ्लो कम हो जाता है ब्लड के द्वारा, वहां पर क्या होता है? पेन शुरू हो जाता है। और ईएफटी बेहतरीन इलाज है पेन के लिए, राइट। उसके अलावा जो होता है वो, इसके बाद हम हमेशा ईएफटी, जब आप जिंदगी में खुश नहीं है, राइट, और खुशी एक ऐसा इमोशन है जो आपको हर चीज को लाने के लिए बेस्ट, यू कैन से द फ्रीक्वेंसी है, ऑलवेज बी हैप्पी, राइट। तो अगर हम खुश नहीं रहते हैं तो हमारे अंदर इनर चैटरिंग चलता है, इनर वॉइस लगातार ही बोलती है, द स्ट्रीम ऑफ एफर्मेशन कंटिन्यूसली गोइंग ऑन विद इन। वो क्या बताते हैं हमको? एनीबडी प्लीज बताइए मुझे। What little voice is telling you about your unhappiness? सभी को अनुभव है इसका। Everybody is experiencing not absolute happiness all the time. जब हम अपने आप को नाखुश महसूस करते हैं उस समय हमारे अंदर जो चलता है स्ट्रीम ऑफ एफर्मेशंस, what form it is? नेगेटिविटी प्रोवाइड कर स्ट्रेस रहे हो हो, जाता है। हाँ, नेगेटिविटी प्रोवाइड कर रहे होते, वो जो Very- थॉट्स आते हैं, very true, लो फ्रीक्वेंसी Energy हमारी- लो फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं उस समय हम। very true। तो और उससे स्ट्रेस भी हो जाता है। करेक्ट। और और सर उस समय फिर एनर्जी भी फिर लो फील करते हैं। करेक्ट। और बोलो। और सर जैसा उस समय उस पर पर हम टैपिंग अभी करेंगे। अभी नाउ विल स्टार्ट डूइंग टैपिंग नाउ टुडे। आज हम स्टार्ट करेंगे जो बेसिक फंडामेंटल फैक्टर्स हैं ना, जहाँ पे हम जिंदगी में हमेशा नाकामयाब रहते हैं, उसकी 2-3 बातें आज हम लेंगे। यस विजय लक्ष्मी बोलिए। हाँ सर जी, घबराहट सी होती है और चिड़चिड़ाहट आता है, अपने झुंझलाहट आता है। वेरी ट्रू, दैट इज अ सिम्टम ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन इन आवर हेड्स इन द फॉर्म ऑफ इनर चैटरिंग। व्हाट इज इनर चैटरिंग? अनकॉन्शियस विचार माइंड में आते हैं मन चलता में? रहता है। क्या चलता रहता है? सर खुद को ही क्रिटिसाइज करते रहते हैं उस समय। यस, देयर यू आर। अब जा रही हैं राइट आंसर की तरफ। मतलब अगर समझो मैं बहुत अब कल से समझो मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब है, राइट, आई एम नॉट फीलिंग हैप्पीनेस इन द लाइफ, रात को नींद भी नहीं आ रही है, कुछ करने का मन नहीं करता है, आई एम फीलिंग वेरी लो, सब कुछ है मेरे पास, फिर भी खुशी गायब है। क्यों खुशी गायब होती है? जब इंसान अपने कमियों का, कमजोरियों को रियलाइज करने लगता है ना कि मैं ये गलती कर रही हूँ, मेरा ये पुराना स्वभाव संस्कार मुझे छोड़ना पड़ेगा, जो विच इज द ग्रेट हिंड्रेंस in the free flow of my energy in the body, and it is giving a lot of stress.
नॉट ओनली आई एम डिस्टर्बिंग माई सेल्फ बट आई एम डिस्टर्बिंग अदर्स ऑल्सो। एक शिवानी बहन भी क्या बोलती हैं कि जिसका मन में बहुत सारे नेगेटिव विचार चलते हैं ना, तो वो सिर्फ अपने मन को खराब नहीं करता है, अपने बॉडी को भी खराब करता है, अपने रिलेशनशिप को खराब करता है और वातावरण को भी उसका प्रभाव होता है उससे। तो जी सर। अगर हम नाखुश रहते हैं ना, तो हम पहले स्क्वायर टैपिंग चालू करेंगे अभी, क्योंकि हर समय अगर खुशी गायब होती है, तो कहीं न कहीं अगर खुशी गायब नहीं होती है और अहंकार बोल रहा है, मैं ही सही हूँ, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको मुझे करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए था, राइट? लेकिन जो लोग साधक हैं, जो मेडिटेशन करते हैं, जो लोग अंतरात्मा में जाते हैं, जो लोग इनर वॉइस को सुन पाते हैं, अंदर की आवाज़ बोलती है, बलराम तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों अपने स्वभाव को चेंज नहीं करता है तू? इस सब का कारण तू है। अगर तू बदल जाए ना, तो सब कुछ सही हो सकता है। So that inner voice is telling us you need to change it here, और उसको EFT से बहुत इजीली अटेंड किया जा सकता है, राइट? EFT को जब हम ट्रीटमेंट देते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बताइए मुझे? क्या करते हैं? व्हाट वी डू व्हेन यू स्टार्ट डूइंग EFT? हम शुरू करेंगे, सबसे पहले पानी पिएंगे और करेक्ट? सेटअप स्टेटमेंट बनाएंगे। सेटअप स्टेटमेंट वो प्रोसीजर है। और क्या करना चाहिए? व्हाट आर द मेन प्रिकॉशंस व्हेन यू गिव द EFT टू योरसेल्फ, या EFT किसी और के लिए कर रहे हैं, उसकी बॉडी में कर रहे हैं या किसी और करा रहे हैं? कौन सी बातें हमारे शरीर के पोजीशन को, EFT के एनर्जी को ब्लॉक करती है? हाउ आवर बॉडी शुड बी, व्हाट आवर बॉडी पोजीशंस becomes an obstacle for EFT to work on? Yes, anybody please बताइए मुझे। सर लूज कंफर्टेबल क्लोथ्स, हाँ, शांत एटमॉस्फेयर आसपास, एंड कैफीन का कम से कम इस्तेमाल, एंड लाइट फूड जितना लेंगे और हाइड्रेट जितना अच्छे से रहेंगे उतना अच्छा काम करेगी ये। yes, very correct you are, all the answers are very correct. Apart from that, मेरी बात फिर से सुनो, हमारे शरीर की कौन सी स्थिति हमको अवॉइड करनी है जब हम EFT कर रहे हैं? चाहे किसी को करा रहे हैं, उसकी बॉडी में कर रहे हैं, अपनी बॉडी पर कर रहे हैं, या सरोगेट EFT मतलब किसी और के लिए कर रहे हैं, व्हाट वी शुड टेक केयर ऑफ आवर बॉडी पोजीशंस? स्ट्रेट बैक, स्ट्रेट बैक नहीं, ऐसे स्ट्रेट बैक का कोई ये नहीं है, यू कैन लाई डाउन द बेड, आधी रात को भी कर सकते हैं। देखिए जब एनर्जी कहाँ ब्लॉक होती है, अगर देखो मैं बैठा हूँ यहाँ पे, अभी मैंने अपने सभी करके देखो, अपने है ना एंकल्स को क्रॉस करो, एक पैर दूसरे एंकल में डालो, डाला? जी डाला कि नहीं? जी सर, डाला। जी सर। ये पोजीशन कभी नहीं होनी चाहिए, इससे एनर्जी ब्लॉक होती है, राइट? अभी है ना घुटना घुटने को ऊपर क्रॉस करके रखो, टेक वन लेग ओवर द, टेक वन नी ओवर द वन लेग, देखो ऐसे बैठा हूँ, घुटना घुटने को चढ़ा के बैठा हूँ, करके देखो सभी। जी सर। ऐसी जी पोजीशन में सर। भी एनर्जी ब्लॉक होती है, राइट? तीसरा जो है ना, वैसे इसमें EFT में तो आपको उंगलियों से काम करना पड़ता है, ये पोजीशन नहीं होती है, लेकिन जब कोई लेक्चर दे रहा है और आप सुन रहे हैं, राइट? अब मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, आपने ना ऐसी पोजीशन कर ली, बाहों को बांध के बैठे हैं, राइट? तो आपके ब्रेन में एनर्जी ब्लॉक होती है, यू कैन नॉट प्रॉपरली रिसीव व्हाट इज बीइंग टोल्ड टू यू इन द लेक्चर। तो ऐसे कभी नहीं बैठने का। व्हेन यू गो फॉर मेडिटेशन यू शुड ऑलवेज कीप इट क्लोज। और मेडिटेशन में हमेशा ही क्या करना चाहिए, दोनों ही पैरों के तलवों को जमीन पर, अगर आप बैठे हैं कुर्सी पर, टेबल पर, तो जमीन पर टच करना चाहिए। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं बैठकर, तो सबसे ज्यादा सुखासन इजी होता है, फर्द पद्मासन, पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, सिद्ध योनि आसन, स्वस्तिकासन, या सबसे पावरफुल आसन होता है पद्मासन या अर्ध पद्मासन, जहाँ हमारे बॉडी का मैक्सिमम पोर्शन जमीन को टच होता है। दैट इज द बेस्ट पोजिशन फॉर मेडिटेशन, वेयर वी आर कनेक्टेड टू द मदर अर्थ। जो हम मंडे से शुरू कर रहे हैं ना, पहले हम मंडे से शुरू करेंगे, पहले हम फास्टिंग के ऊपर चलेंगे, हाउ द डाइट कंट्रोल्स, हाउ द डाइट क्योर्स ऑल द डिजीजेस। मैंने एक मित्र को भी आज बोला है, वो उन्होंने 25 किलो वजन कम किया है, उनका 40 साल का IBS दूर हुआ है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। उनका हेडेक दुनिया के सारे डॉक्टर ने चेंज कर दिया है। 5-5 हजार एक डॉक्टर बंबई में उनके सिर्फ देखने का इलाज करता था, उनका हेडेक भी गया है पूरी तरह।
श्रीचंद नाम है उनका, मेरे क्लास में आते हैं बहुत साल से सेंटा क्रूज में। तो आज उनके साथ मेरी बात हुई है, तो मैंने कल कहा है उनको, ही एक्सप्लेन यू हाउ डाइट कैन क्योर। तो कल से हम जो शुरू करेंगे सेशन, पहले आई टॉक ऑन विंडो फास्टिंग, और फिर हम चालू करेंगे चक्रास के ऊपर कल से, फिर वील गो सर टू जैसे हम डिजीज। आलती पालती मार के बैठ रहे हैं तो उसमें भी तो हमारे पैर क्रॉस ही है, तो खास सी, वही हो गया। हाँ वेरी ट्रू। मैंने EFT में बैठकर कहने को नहीं कहा है, EFT लेट के भी कर सकते हैं, स्टैंडिंग में भी कर सकते हैं। मैं बात कर रहा था मेडिटेशन की, कि मेडिटेशन में जितना हमारा बॉडी जो कनेक्टेड होता है नियर टू अर्थ, इट इज टचिंग टू द अर्थ, मोर योर बॉडी टचेज टू द अर्थ, मोर स्टेबल यू आर। अब वज्रासन में बैठोगे तो वज्रासन को मेडिटेटिव आसन नहीं कहा जा सकता। वज्रासन इज टू बी डन ओनली, क्योंकि उसमें हमारे जमीन पर क्या होता है, सिर्फ ओनली लेग्स होते हैं, पीछे दोनों ही अंगूठे मिले होते हैं, हील्स अपार्ट होते हैं, अपनी सीट को उसके ऊपर रखते हैं, राइट, हील्स के ऊपर। तो बॉटम जमीन को क्या क्या टच करता है, ओनली योर फिंगर्स आर टचिंग टू द ग्राउंड एंड योर लेग्स, बस आगे पोर्शन लेग्स का टच होता है वज्रासन में। तो वज्रासन इज कैन नॉट बी कॉल्ड एज ए मेडिटेटिव पोस्चर। अगर आप वज्रासन में ज्यादा बैठोगे तो वज्रासन आपको डैमेज कर सकता है, आपके कार्टिलेज पर इफेक्ट ला सकता है। यस, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, पहले हम स्टार्ट करेंगे थोड़ा, चलो पानी पियो, वी शैल डू सम प्रैक्टिस टुडे। पानी पियो सोई। सबसे पहला हम लेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, बताओ मुझे। व्हाट डज लॉ ऑफ अट्रैक्शन से? व्हाट डज लॉ ऑफ अट्रैक्शन से? एस्पेक्ट्स क्या हैं उसके? रिमेंबर 3 एस्पेक्ट्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आकर्षण के 3 प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं। कौन बताएगा मुझे? कई बार रिपीट किया हमने सर क्लासेस में। आस्क बिलीव एंड रिसीव। दैट इज द मैनिफेस्टेशन प्रोसेस है वो, दैट इज द मैनिफेस्टेशन प्रोसेस। स्मृति भी बता रही है लेकिन दैट इज नॉट करेक्ट। मांगो, यकीन करो और पाओ, ये सीक्रेट का, वृंदावन का पहला किताब का सार है वो। मांगो, मैनिफेस्टेशन प्रोसेस स्टार्ट्स विद आस्किंग, बिलीव एंड देन रिसीव इट। मांगो, इट इज गिवन टू यू। बिलीव, you are going to receive it. Rise to the frequency of receiving, then it will be manifested. What are 3 principles of law of attraction? कई बार क्लास में मैंने बताया है, कई बार रिपीट किया है मैंने, जो आपको हर समय याद रहने चाहिए। जिंदगी अगर खुशी नहीं दे रही है, कुछ पॉजिटिव अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, the things are mismatching, what I'm intending for and what I'm getting, then come to the law of attraction. क्या कहता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन? 3 प्रिंसिपल्स, बेसिक फंडामेंटल। थॉट बिकम्स थिंग्स, थॉट बिकम्स थिंग, थॉट बिकम्स थिंग्स। सेकंड, व्हाट यू फोकस इट ग्रोज, व्हाट यू फोकस इट ग्रोज। कितने बार मैंने कहा लिख के रखो, याद करो, लिख के रखो, याद करो। विजय लक्ष्मी, सही बात है नहीं? कितने बार बताया मैंने? जी सर। थॉट बिकम थिंग्स, व्हाट यू फोकस इट ग्रोज। और तीसरा क्या है? तीसरा क्या है बताइए मुझे? लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, लाइक अट्रैक्ट लाइक, राइट। अब पहले हम जा रहे हैं लाइफ को मिरेकलस बनाने के लिए, तो अपने थॉट्स को क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा थॉट्स को? थॉट्स को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। What are negative thoughts are going in my mind, the same thoughts have to be replaced by the positive thoughts, right? अगर हम थॉट्स को चेंज कर लेते हैं तो we can gradually rise to the higher frequency. अब एक बहुत अच्छी कहावत मुझे याद आ रही है, पॉजिटिव थॉट्स आपको सफलता दे न दें, पॉजिटिव थॉट्स आपको सफलता दे न दें, लेकिन नेगेटिव थॉट्स आपको असफलता प्राप्त करके ही रहेंगे। वी आर बाउंड टू गेट यू अनसक्सेस इन द लाइफ, तो ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। तो EFT जो है ना, सबसे ज्यादा काम जो लाइफ के, जो मिरेकलस लाइफ अगर बनानी है तो, क्योंकि हमको कुछ प्रैक्टिस भी यहाँ करनी है बीइंग द EFT सेशन, तो कराटे चॉप में हम क्या बोलते हैं बताइए मुझे? व्हाट इज सी ऑन द कराटे चॉप पॉइंट? यस प्लीज।
क्या बोलते हैं हम कराटे चॉप पॉइंट पर? प्लीज एनीबडी टेल मी, क्या बोलते हैं? सर इशू बोलते हैं। हाँ, और हालांकि के बाद प्रॉब्लम, मुझे ये प्रॉब्लम है, बावजूद इसके मैं अपने आप से प्यार करती हूँ और खुद को स्वीकार करती हूँ। यस, इसका मतलब होता है करते हैं। हाँ, Acceptance. EFT में, सॉरी, कराटे चॉप पॉइंट पर हम क्या कहते हैं? इशू प्लस EFT सेल्फ एक्सेप्टेंस स्टेटमेंट is called the setup statement. Is the combination of two things. One is the issue and second is the acceptance statement. Right? कितने बार करना पड़ता है उसको? 3 times. क्यों 3 3 टाइम्स करते हैं? क्यों 3 टाइम्स करते हैं? Anybody please? कोई आपको सवाल पूछ सकता है ना? Why we do? एक दफा करने से नहीं होता है क्या? Why we do it 3 times? Sir, to Yes. overcome resistance, first thing, हाँ, to overcome the resistance. कोई भी उस चीज को लेके रेजिस्टेंस हो उसको, and to prepare her mind. very true you are. आगे जाओ। नाम क्या है जो हम डिस्कस कर रहे हैं सारा? क्या नाम है उसका? जो हम क्लास चला रहे हैं उसका नाम क्या है? कौन सी क्लास चल रही है ये? EFT नाम क्या है उसका? फुल फॉर्म इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, राइट? मिरेकल जी। इमोशनल miraculous life. फ्रीडम ये इमोशनल फ्रीडम टेक्निक नाम है इसका, जो हाँ। क्लास में बैठे हैं इस वक्त। मिरेकुलस लाइफ इज द नेम ऑफ द गुरु, राइट? लेकिन आज हम टॉपिक लिया है, संडे का टॉपिक सिर्फ EFT के ऊपर हम बात कर रहे हैं, राइट? तो जब तक हम सर्व स्टेटमेंट पर साइकोलॉजिकल रिवर्सल ये काम करता है ये, राइट? मतलब एक बार बात अगर हमने निकाल दी लेकिन वापस वो आ जाती है अपनी जगह पर, तो साइकोलॉजिकल रिवर्सल पॉइंट है ये। इसको 3 बार क्यों बोलते हैं? ताकि हमारे इश्यू से उसकी इमोशन बाहर निकल के आए, वो फीलिंग हमारे अंदर निकल के आए, चाहे वो चिंता की है, भय की है, या फिर नाराजगी की है, गिल्ट की है। हम स्टेट इशू लिया हमने, कि हम इशू के स्टेटमेंट को चेंज कर सकते हैं क्या? इशू सेम रहेगा, बिकॉज वी एट अ टाइम वी टेक ओनली वन इशू। कैन वी चेंज द इशू, सॉरी, स्टेटमेंट ऑफ इशू? स्टेटमेंट जी सर कर सकते हैं। कर सकते हैं। यस, कर क्यों सकते हैं? क्योंकि हम द मोर वी चेंज एंड by changing, if we feel the intensity, feel the emotion related with the issue, so it works in a very beautiful way, right? और उसके बाद जो हम बॉडी में 8 पॉइंट पर टैपिंग करते हैं, वहां पर क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं वहां पर? नेगेटिव थॉट। क्यों नेगेटिव बोलते हैं? why we say negative? सर हमें अपने सर वो इमोशंस नेगेटिविटी बाहर निकालनी है ना हम लोगों को। हाँ, सर उस इशू की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको बोलते हैं ताकि वो रिलीज हो वहां से। रूट तक पहुंचना है ना सर Release हमें करना है। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो कहता है कि नेगेटिव बोलोगे तो नेगेटिव अट्रैक्ट करोगे। why we say negative here? मैं सर खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। ये तो सर I'm EFT confident. है ना सर, ये हाँ? लॉ, ये तो सर EFT है ना सर। भले EFT डिफरेंट टेक्निक है, तो पॉजिटिव थिंकिंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो भी तो एनर्जी को बैलेंस करता है ना। यहाँ पर हम नेगेटिव इसलिए कहते हैं क्योंकि हम अगर कहीं पर भी जख्मी हो जाते हैं, राइट, और थोड़ा सा भी जख्म हमको आ जाता है, तो हम क्या करते हैं? पहले उसको क्या करते हैं हम लोग? पहले उसको साफ करते हैं, राइट? वहाँ के जख्म को साफ करते हैं, फिर जो दवाई लगानी है या डेटॉल से उसको साफ करते हैं, उसके बाद उसको दवाई लगाते हैं, फिर उसको ड्रेसिंग करते हैं, राइट? अगर हमको कहीं धक्का लगा है, कहीं मार लगी, कहीं वूंड लगा हुआ है, डायरेक्ट या पट्टी बांधोगे क्या? कैन यू पुट डायरेक्टली द बैंडिंग्स ओवर देयर? नहीं कर सकते हम लोग, राइट? पहले उसको क्लियर करना पड़ता है। जब तक हम निगेटिव को, EFT क्या कहता है कि हमारा माइंड बार बार नेगेटिव की तरफ क्यों जाता है? व्हाई वी कैन नॉट एम्बेड पॉजिटिविटी इन दैट? क्योंकि इतना ज्यादा इम्पैक्ट नेगेटिविटी का हमारे लाइफ पर होता है, माइंड पर होता है ना, कि हम जब तक उसके, अभी समझो किसी का पति गुजर गया है, जवानी में गुजर गया, अभी परसों की बात है, मैं शायद उस दिन क्लास में जिक्र किया है कि एक लड़के की शादी हुई शनिवार के दिन, माथेरान स्टेशन है नियर बाय, यहाँ से बम्बई के पास में ही है। तो वो घोड़े पे बैठा था, तीसरे दिन शादी हुई सैटरडे को, संडे मंडे को वो घोड़े से गिरा, उसके ब्रेन में
इंजरी हुई ब्रेन में, तो उसके ब्रेन में कुछ नसें दब गई, तो उसका क्या है, नीचे का पोर्शन, कमर के नीचे का पोर्शन काम कर रहा था, इसके ऊपर का कोई पोर्शन काम नहीं कर रहा था। एंड ही वेंट इनटू अनकॉन्शियसनेस, और मौत हो गई उसकी 3 दिन के बाद में। आफ्टर 3 days इन द हॉस्पिटल, ही वाज फाइटिंग विद लाइफ। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की, बट ही कुड नॉट बी सेव्ड, राइट। तो अभी समझो, जिसने पति खोया है, किसने बेटा खोया है, किसने भाई खोया है, तो ऐसे लोग इस ट्रॉमेटिक इवेंट से इजीली बाहर नहीं आ पाते हैं, है ना। बार बार वही बात, ऐसा क्यों हुआ, इसका ऐसा ही क्यों हुआ, ऐसी उम्र में नहीं होना चाहिए, इतना जल्दी नहीं होना चाहिए, राइट। ये सभी बातें जो आती हैं ना, वो बहुत सारी इमोशन को क्रिएट करती हैं, नाराजगी को, भय को, दुख को। तो हम जब नेगेटिव में उसको टैपिंग करते हैं ना, नेगेटिव को टैपिंग करते हैं ना, तो क्या होता है, नेगेटिव का इम्पैक्ट कम होता है। ईएफटी की एफिकेसी, ईएफटी की एफिशिएंसी क्यों सबसे ज्यादा है? व्हाई ईएफटी वर्क्स वेयर नथिंग एल्स वर्क्स? व्हाट इज द एफिकेसी ऑफ ईएफटी? ईएफटी क्या करता है बेसिकली? नंबर 1, 3 बातें बताइए मैंने। नंबर 1 बोलो नंबर 1, ईएफटी क्या करता है? इट रिड्यूसेस द स्ट्रेस, इट रिड्यूस द स्ट्रेस, क्योंकि ईएफटी से हमारी बॉडी में कार्टिजोल, स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वो कम होते हैं, जिस वजह से वी स्टार्ट फीलिंग कामर, थोड़ा शांत हो जाते हैं। दूसरा, जो इमोशनल ट्रॉमा का जो इम्पैक्ट है उसको कम करता है, ये उसकी इंटेंसिटी को कम करता है, राइट। और तीसरी बात, पहला इट रिड्यूस स्ट्रेस। दूसरा, वो उसकी जो हमारा जो इमोशनल कंपोनेंट है, उसकी जो लेवल है, हाई लेवल दुख की, नाराजगी की, उसको ये जो है ना कम करता है। और क्या करता है दूसरा? यस प्लीज बताइए मुझे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेन पर क्या काम, मैं हिंट देता हूँ, ब्रेन पर क्या काम करता है? सब पेन फ्री भी हो जाते हैं। पेन फ्री हो जाते हैं, वेरी ट्रू। आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्रेन। reprograms the brain. ब्रेन को क्या सजेशन देता है? Everything सब is कुछ safe. ठीक, यस, वेरी राइट यू आर प्रिया, एवरीथिंग इज सेफ, हर चीज सही चल रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 व्यक्ति आपस में बहुत झगड़ा कर रहे हैं, राइट, बहुत लड़ रहे हैं आपस में, ऊंची ऊंची आवाज से बात कर रहे हैं, एक दूसरे को मतलब वायलेंटली झगड़ा कर रहे हैं या मारपीट कर रहे हैं, राइट। एक व्यक्ति क्या बोलता है उसको, जो थोड़ा भी समझदार होता है उसमें से, जिसकी उसके साथ थोड़ी नजदीकी है, उसको क्या बोलता है? अलग ले जाकर, तू शांत रह, चुप रह, बिल्कुल आवाज नहीं करना, राइट। क्यों ऐसा बोलता है? क्योंकि हमारे ब्रेन को एक मैसेज जाता है कि सब कुछ ठीक नहीं है, कुछ ठीक नहीं हो रहा है। लेकिन ईएफटी ब्रेन को मैसेज क्या देता है? प्रो, यहाँ पर जो है एमलगेडा, यहाँ पर नाम का ब्रेन एक पार्ट होता है जो मेमोरी स्टोर करता है। कभी कोई बात भूलती नहीं है, ट्रॉमेटिक इवेंट कभी नहीं भूलते हैं। लेकिन ईएफटी से क्या होता है, उसका इमोशनल जो कंपोनेंट है वो रिड्यूस हो जाता है। स्मृति है, एक मेरा बच्चा पानी में गिर गया, स्मृति है कि मेरा पति जवानी में तीसरी नहीं खो गया मुझसे, लेकिन उसके पीछे जो दुख है, उसके पीछे जो नाराजगी है, उसके पीछे जो बहुत बड़ा ये कह सकते हैं कि प्रश्न चिन्ह लगा हुआ लाइफ फर्दर लाइफ के लिए, उसको वो कम करता है। ब्रेन मैसेज देता है कि डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, या द लाइफ हैज गॉट अनदर वे आल्सो टू गो अहेड, राइट। तो अब यहाँ पर हम नेगेटिव के लिए बोलेंगे, पॉजिटिव अगर लाइफ बनानी है तो नेगेटिव हम बोलेंगे। और फिर क्योंकि हमेशा आवर थॉट शुड बी ऑफ पॉजिटिव नेचर टू अट्रैक्ट पॉजिटिवनेस, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है ना। तो यहाँ पर हम सभी पहले चलो टेक वाटर, यस, करड़े चौपाइन पे आओ। अच्छा वो करड़े चौपाइन पे आओ। सभी कहो मेरे साथ में, एक दो अपने आप को साउंड को ओपन करो, कहो मेरे साथ में, मैं चाहते हुए भी, न चाहते हुए भी, न जाने क्यों, न जाने क्यों, कभी भी कभी भी सकारात्मक विचार कर ही नहीं पाती हूँ। सकारात्मक विचार कर ही नहीं सकारात्मक पाती हूँ। विचार कर ही नहीं These पाते। negative thoughts
these negative thoughts these negative these thoughts negative thoughts थॉट्स हमेशा ही हमेशा ही हमेशा ही मुझे लो फील कराते हैं, मुझे लो फील मुझे करा लो लो फील फील कराते कराते हैं, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती फिर हूँ। भी मैं फिर भी मैं अपने आप मैं से अपने प्यार आप से करती हूँ, प्यार स्वीकार करती हूँ, करती हूँ। स्वीकार करती मेरे हूँ। मन में मेरे मन में मेरे मन में उठने वाले उठने उठने वाले वाले जो विचार हैं, जो जो विचार जो विचार विचार है है जिंदगी के इश्यू को लेकर, जिंदगी जिंदगी के जिंदगी इश्यू को के लेकर, इश्यू को लेकर, जो मुझे कभी भी जो मुझे कभी जो भी मुझे कभी कभी भी भी वो नहीं ला कर देंगे वो नहीं वो ला नहीं करके ला जो मैं देंगे चाहती देंगे हूँ। जो मैं जो मैं चाहती हूँ। जो चाहती मैं हूँ। चाहती हूँ। Right? Because of these negative thoughts, because of these negative thoughts, Because Because of of these these negative negative thoughts, thoughts, I am really I'm I really am really very much very very much very much harassed. 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 फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। फिर भी मैं अपने आप भी से अपने प्यार आप से करती हूँ, प्यार स्वीकार करती हूँ, करती हूँ। स्वीकार करती तीसरी बार बोलो, कोई क्या बोल सकते हैं? बोलो, एनीबडी? प्रिया बोलो, क्या बोल सकते हैं? थर्ड में इशू इज नेगेटिव थॉट्स, हाउ वी कैन से? ऐसा लगता है कि मैं पॉजिटिव को इमेजिन भी नहीं कर पा रही हूँ, चाहने Yes. पर भी। ऐसा लगता है कि मैं पॉजिटिव ऐसा लगता है लगता कि है मैं ऐसा चाह लगता के है भी कि पॉजिटिव थिंकिंग नहीं कर पा रही नहीं कर हूँ। सकती हूँ। पा रही। मेरे दिल और दिमाग पर मेरे दिलो मेरे दिमाग मेरे दिल और दिमाग पर नकारात्मकता नकारात्मक नकारात्मकता और व्यर्थ विचारों का और और व्यर्थ 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 विचारों विचारों का का ऐसा तूफान उठा हुआ है ऐसा तूफान उठा हुआ है कि पॉजिटिविटी कि कि पॉजिटिविटी मैं पॉजिटिविटी दूर दूर तक मैं दूर दूर तक अट्रैक्ट नहीं कर पा रही हूँ। अट्रैक्ट नहीं कर नहीं पा कर रही पा फिर भी रही अपने हूँ। आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। राइट? अभी जो आपको जिस भी एरिया में नेगेटिविटी लगती है ना, जिस भी एरिया में आपको लगता है कि इस एरिया में मुझको सुख नहीं है, मे बी बॉडी को लेकर, मे बी रिलेशनशिप को लेकर, मे बी अपने पुराने स्वभाव संसार को लेकर, या मे बी टू योर जॉब, टू योर कैरियर, टू योर परफॉर्मेंस लेवल, जहां पर भी आपको लगता है ना किस एरिया में माय ओन नेगेटिव थॉट्स आर पुटिंग इट डाउन, राइट? और जब तक वहां पर पॉजिटिव थॉट, तो हम यहाँ पे आके, चलो सभी टैप करो यहाँ पे, नेगेटिव थॉट्स मेरे शरीर की एनर्जी को, मेरे शरीर के एनर्जी को बहुत ही फास्ट गति से बहुत ही फास्ट गति से नीचे गिराते हैं। नीचे गिराते हैं। मेरे उमंग उत्साह को, मेरी उत्साह को पूरी तरह नष्ट कर देते हैं। नेगेटिव विचार मेरे नेगेटिव वर्ड्स को और नेगेटिव एक्शंस को क्रिएट कर रहे हैं। एंड आई एम लूजिंग नॉट ओनली ऑन माई फिजिकल बॉडी, सिर्फ मेरा शरीर ही नहीं, मेरा मन, मेरे संबंध और मेरे आसपास के वातावरण को भी मैं प्रदूषित कर रही हूँ। नेगेटिव थॉट्स मुझे कभी नहीं वो ला कर देंगे जो मैं चाहती हूँ। मुझे कभी वो लाकर नहीं देंगे जो मैं चाहती हूँ। I must change my thoughts from negative to positive. नेगेटिव थॉट की वजह से मेरा स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होने की वजह से I get my body's parameters increased. इसकी वजह से मेरा ब्लड प्रेशर, मेरा हार्ट रेट, मेरा पल्स रेट और मेरी श्वसन मार्ग प्रणाली, सांस की गति बहुत तेज हो जाती है। I
I feel lost, depleted, depleted, and exhausted. and exhausted. राइट अभी है ना, आप क्या करो, साइलेंट में हम जाएंगे, आपके लाइफ का जो भी इश्यू है ना, जो भी पुराना स्वभाव है, संस्कार है, जहां पर आप चाहते हो बदल नहीं पाते हैं, क्योंकि बाहर का वर्ल्ड जो है इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ माय इनर वर्ल्ड, व्हाट गोज इन माय इनर वर्ल्ड, जो होते हैं ना। अब है ना, हम साइलेंटली टैपिंग करेंगे, मैं अपने प्रॉब्लम को लेकर टैपिंग करूंगा, आपको जो प्रॉब्लम है लाइफ में ना, जहाँ पे द थिंग्स आर नॉट चेंजिंग फ्रॉम नेगेटिव पॉजिटिव थॉट्स फॉर्म में, any area where suffering is there in any form, right? चलो सभी एक राउंड पूरा टैपिंग करेंगे, ऊपर से नीचे तक, आठों तक, जो भी आपका इश्यू है ना लाइफ का, नेगेटिविटी कहाँ ज्यादा है ना, वहाँ पे सब बिल्कुल आंखें बंद करके और टैपिंग करेंगे अपने वो इश्यू को लेकर जो आपके अंदर नेगेटिविटी बहुत ज्यादा लेके आ रहा है और पॉजिटिव की तरफ आप बढ़ नहीं पा रहे हैं, राइट? आईज क्लोज आईज एंड थिंक ऑफ ए प्रॉब्लम विच इज नॉट चेंजिंग, विच इज बिकम अ रियल इश्यू इन लाइफ, उसको विजुलाइज करें कि वेर नीड टू चेंज, कौन सी मेरी नेगेटिव सोच है, कौन सा मेरा कड़ा संस्कार है, कौन सा मेरा ऐसा स्वभाव है जो मुझे वहां ढकेल रहा है जो मैं नहीं चाहती हूँ। यस, इन साइलेंस वी शैल कीप ऑन टैपिंग, पूरा 8 पॉइंट को कवर करो। मेरा कड़क स्वभाव, मेरा अपना ही परफेक्शन का स्वभाव, मेरी अपनी नेगेटिव सोचने की आदत, जहां मैं बहुत ज्यादा लो फील करती हूँ। प्लीज गो इनटू योर ओन एरिया वेयर सफरिंग इज एट इट्स पीक, जहां पॉजिटिविटी आप नहीं कर पा रहे हैं लाइफ में, उस एरिया में हर रोज कहीं ना कहीं इरिटेट हो जाती हूँ, आपा खो बैठती हूँ, टकराव में आ जाता हूँ, आपस में मनमुटाव होता है, आपस में मनमुटाव हो जाता है, एंड वी लूज द पीस and ऑफ we माइंड। lose that या पर अपने भी peace मन of में भी mind. बोल सकते हैं इफ यू वांट ना, मैं थोड़ा गाइडेंस देते जा रहा हूँ कि जो भी आपका नेचर है ना, उसके बारे में सोचो, व्हाट पॉजिटिव यू कैन थिंक बट यू आर थिंकिंग नेगेटिवली, कौन से आपका जो ऐसी आदत है, कौन सा स्वभाव है, कौन सा संस्कार है जो लगातार ही आपको अपने मजबूर कर देता है उस एक्शन में जाने के लिए जो आप नहीं चाहते हैं। प्लीज कंटिन्यू, और एक राउंड करो सभी ऊपर से नीचे तक, फिर अपने मन में बोल सकते हैं मुझे इस आदत को निकालना होगा, I must give up all these bad habits, I should not utter these words, I should always think of what the good is in others, मुझे हर एक के गुणों को देखना चाहिए। हर व्यक्ति, कोई व्यक्ति आज के कल के अंतिम समय में परिपूर्ण नहीं है, हर व्यक्ति के अंदर नकारात्मक समाई हुई है, कोई भी, क्योंकि इस कलाहीन समय में हर आत्मा कर्मों के बोझ के तले दबी हुई है। अंतिम समय होने की वजह से हर किसी का हिसाब किताब बहुत ही कड़े रूप में, उनके पुराने स्वभाव संस्कार बहुत ज़्यादा उमड़ खा रहे हैं, उसकी वजह से आई फील कि एवरीथिंग इज रॉन्ग इन माई लाइफ, बट द बेसिक थिंग इज, सही बात तो यही है कि आई मस्ट चेंज, मुझे अपनी सोच को, अपने नज़रिए को, अपने दृष्टिकोण को, अपनी वृत्ति को, अपनी दृष्टि को और अपनी कृति को, अपनी स्मृति को चेंज करना होगा फ्रॉम नेगेटिव पॉजिटिव। लास्ट पॉइंट पे सभी टैपिंग करेंगे, व्हाट यू फील लाइक इज रियली मैटर ऑफ कंसर्न फॉर यू। आपका नेचर इरिटेशन का है, गुस्सा करने का है, या दूसरों को क्रिटिसाइज करने का है, ब्लेम करने का, फाइंडिंग फॉल्ट करने का है, ये पॉइंट यहाँ पर सभी बोलेंगे। आई कीप ऑन ब्लेमिंग अदर्स, फाइंडिंग फॉल्ट इन अदर्स, always because of my egoistic nature, I take control of the persons, myself, taking myself at a upper position, मैं चाहते हुए भी अपने आप को उन हालातों में, because of my power, because of my status, because of my old habits, chronic habits, I'm not able to change these things, right? अभी हम जो इसकी जगह पर अगर आपको नेगेटिव थोड़ा कम होता है तो what you can do, you can go for the positive, right? अभी पॉजिटिव पे आओ सभी, कम ऑन। यस, सच कहा है किसी ने, बोलो सभी मेरे साथ में, सच कहा है किसी ने कि 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 अपने आप को बदलने के लिए
अपने आप को अपने आप बदलने को के लिए, बदलने के लिए अपनी वृत्ति को, अपनी वृत्ति, अपनी वृत्ति को, अपनी दृष्टि को, अपने दृष्टि अपनी को, दृष्टि अपनी को, कृति को, अपने अपनी कृति को, कृति को, अपनी स्मृति को अपने अपनी स्मृति को स्मृति मुझे को बदलना ही होगा। मुझे बदलना ही होगा। मेरे मन में मेरे मेरे मन मन में में हर व्यक्ति के लिए हर व्यक्ति के हर लिए व्यक्ति के लिए आत्मिक भाव, आत्मिक भाव, आत्मिक भाव, आत्मिक स्मृति आत्मिक स्मृति आत्मिक स्मृति रखनी होगी। रखनी रखनी होगी। होगी। जब तक हम जब तक हम हम शरीर को देखेंगे, शरीर को को देखेंगे, देखेंगे, देह को देखेंगे, देह को देह को देखेंगे, देखेंगे, तो हमारे शरीर से रिलेटेड हमारे शरीर हमारे से शरीर से रिलेटेड रिलेटेड उस व्यक्ति के उस व्यक्ति के संबंध को लेकर संबंध को लेकर हमारे मन में तरह तरह के हमारे मन में तरह हमारे तरह मन के तरह तरह व्यर्थ के विचार आने लगते हैं। व्यर्थ विचार आने विचार लगते आने हैं। लगते हैं। आई मस्ट कैरी I must I carry must carry द इंटेंशंस ऑफ फॉरगिवनेस। the intention of forgiveness। forgiveness। हर आत्मा के लिए हर मन में आत्मा करुणा, के लिए मन में करुणा, मन मन में में करुणा, करुणा, दया, 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 क्षमा, क्षमा, रहम की भावना को रहम के रहम भावना की को भावना को क्रिएट करना ही होगा। क्रिएट डिलीट करना ही होगा। आई सिंसियरली, I sincerely, ट्रूली truly आस्क फॉर फॉरगिवनेस, ask for forgiveness। जाने अनजाने जाने अनजाने जाने किसी भी जन्म में किसी भी जन्म में अगर मेरे साथ अगर मेरे साथ उसका कोई भी कार्मिक अकाउंट उसका कोई भी उसका कार्मिक कोई भी अकाउंट कार्मिक अकाउंट बंधा हुआ है, बंधा हुआ है, तो मैं तो मैं भगवान को सामने रखकर भगवान को सामने रखकर उस आत्मा को तहे दिल से क्षमा करके उस आत्मा को तहे दिल से क्षमा कर या उन आत्माओं को या उन आत्माओं को अपनी कल्याणकारी दृष्टि से अपने कल्याणकारी दृष्टि से मास्टर पूर्वज की स्मृति से, मास्टर पूर्वज की हाँ स्मृति सॉरी, से यहाँ पूर्वज की स्मृति से, पूर्वज की स्मृति से मास्टर पालनहार की स्मृति से, मास्टर पालनहार की स्मृति से इस इस सृष्टि के झाड़ के सृष्टि के वृक्ष के झाड़ के बीज में और तने में अपने आप को रखकर अपने आप को रखकर सभी धर्म की, सभी धर्म के उन सभी आत्माओं को मैं लाइट और माइट, मैं लाइट और माइट, गुण और शक्तियाँ गुण और शक्ति परमात्मा से लेकर परमात्मा से लेकर प्रवाहित कर रही हूँ प्रवाहित कर रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। मेरा हर पॉजिटिव थॉट, मेरा हर पॉजिटिव थॉट, मेरा हर कदम अच्छाई की तरफ भगवान की मदद के साथ मुझे और भी आगे ले जा रहा है। ये और भी आगे ले जा रहा है और मैं आई एम ट्रूली ब्लेस्ड I am truly blessed and delighted to see and delighted to see that now I'm getting out of my I'm getting out of my vices. vices। मैं जानती हूँ कि लोग मेरी बात क्यों नहीं सुनते हैं, मेरी बात क्यों नहीं क्योंकि मैं भगवान का नहीं सुनता हूँ, क्योंकि मैं भगवान का नहीं सुनती, कि श्रीमत पर नहीं चलता हूँ, श्रीमत पर नहीं चलता, भगवान के द्वारा दी हुई शिक्षाएं, भगवान के द्वारा दी हुई शिक्षाएं अगर मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करूंगा, अगर मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करूंगी तो भगवान की कृपा से भगवान की कृपा के साथ उनके हजारों दुआओं के हाथ से उनके हजारों दुआओं के हाथ मैं निश्चित ही अपनी जिंदगी में सकारात्मकता को ला सकूंगी सकारात्मकता को ला सकूंगी और मेरे विचार विचार जैसे ही पॉजिटिव होते जा रहे हैं,
जैसे पॉजिटिव होते जा रहे हैं। मेरी नाराजगी, मेरी नाराजगी, मेरा कन्फ्लिक्ट, मेरा कॉन्फ्लिक्ट, मेरे कैओस मेरे कैविस कम होते जा रहे हैं कम होते जा रहे हैं और मैं अपने आप को अपने आप को बहुत हल्का, बहुत हल्का, रिलैक्स, रिलैक्स, रिफ्रेश्ड रिफ्रेश और रिजुविनेटेड और रिजुविनेटेड फील कर रहा हूँ। फील कर रही हूँ। लास्ट में सभी मेरे साथ कहेंगे, आई एम थैंकफुल I am thankful टू माई सेल्फ, to myself, टू माई पॉजिटिव थॉट्स, to my positive thoughts, टू द यूनिवर्स to the universe which is helping me is helping me in the form of reflecting in the form of reflecting my positive thoughts, my positive thoughts, increasing my frequency increasing my frequency and being vibrating and being vibrating at a higher frequency. at a higher frequency. I am I am feeling better, feeling better, more peaceful, more peaceful, more happier, more happier, more contented. more contented. Thank you universe. Thank you, लंबी universe. लंबी गहरी सांस लो और मुंह से सांस को बाहर फेंको। यस, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है ना? हाँ जी सर, विजयलक्ष्मी बहुत कैसा लग लाइट रहा है लग आपको रहा है, अभी? बहुत लाइट लग रहा है सर। लाइट फील हो रहा है। देखो, अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव में जाना चाहते हैं ना, इस ग्रुप का जो नाम है मिरेकलस लाइफ, यहाँ वो सभी लोग हैं जो लाइक माइंडेड हैं, जो अच्छा बनना चाहते हैं, जो जीवन में समस्याओं के बावजूद भी अपने आप को ऊपर उठाना चाहते हैं। दिस इज कॉल्ड द स्पिरिचुअल ग्रुप, जहाँ हम ओम चैंटिंग करते हैं, जहाँ मेडिटेशन करते हैं, जहाँ अपने आप को बदलाव करने के लिए प्रेरित करते हैं अपने आप को बाय ऑल दीज थिंग्स। थैंक यू स्मृति जी, फीलिंग गुड लिख रही हैं आप, समझा कि नहीं? तो आप है ना इस ग्रुप के साथ सदा 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 जुड़े रहो। हफ्ते में 3 दिन हम मिलते हैं, ओम चैंटिंग करते हैं, हम देखा कि कितना बदलाव आपके अंदर आते जा रहा है। अभी मैं क्योंकि दाता बनकर यहाँ पर आता हूँ, राइट, मेरे पास इतना 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 खजाना मेरे पास है ना आपको देने के लिए कि मैं शायद अगर एक क्लास अगले 10 साल तक भी चलाता रहूँ ना, तो कुछ ना कुछ भगवान मुझे आपको देने के लिए देता रहेगा। बिकॉज ऑलवेज गिविंग मी, द मोर आई गिव द मोर आई रिसीव, द मोर आई गिव द मोर आई रिसीव। मैं कभी खत्म नहीं होने वाला हूँ। आई एम ऑलवेज गोइंग टू। अभी जैसे चक्रास की बात आई है, प्रत्येक बीमारी की बात आई है, तो एक जिंदगी में अगर बदलाव चाहते हैं ना, ऑलवेज बी कनेक्टेड टू स्पिरिचुअलिटी। सत्संग के साथ में, मेडिटेशन ग्रुप के साथ में आप कनेक्ट करते रहो। और यहाँ पर आपने देखा है कि वो लोग जुड़े हुए हैं ना। देखो, आज संडे का दिन है, आराम करने का समय है, इतने महीनों के बाद हमने क्लास लिया, फिर भी देखो कितने लोग आज आ गए हैं। हालांकि आज सुबह कोई मैंने मैसेज डाला, कल तक मैं थोड़ा सुस्त कर रहा था कि लूँ कि नहीं क्लास लूँ, मैंने भी तैयारी नहीं किया, नया क्या सिखाऊंगा। फिर मैंने सोचा नहीं, पहले मेरे को थोड़ा रिकैप करने दो इन लोगों को, राइट। तो आगे हम चल रहे हैं, राइट। अब इशू के साथ में अगर कोई इशू आपने लिया है, उसकी इंटेंसिटी को आपने नापा है, राइट। इंटेंसिटी 0 to 10 कैसे कैटेगराइज करते हैं? 0 से 2 तक मतलब माइल्ड, 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 4 पर मॉडरेट, मॉडरेट, अभी से जो पेन की बात कर रहे हैं, हम पेन की बात कर रहे हैं, तो पहला क्या है? 2 पर क्या है? माइल्ड, माइल्ड। 4 पर मॉडरेट, मॉडरेट, और 6 पर सीरियस, सीवियर, 8 पर वेरी सीरियस, वेरी सीवियर, 10 पर एक्सट्रीम, वर्स्ट पॉसिबल, एक्सट्रीम, अनबियरेबल, वर्स्ट पॉसिबल, beyond the limit, अनबियरेबल, 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 राइट। तो अगर समझो आपने इशू लिया, मैं आजकल अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान हूँ, दुखी हूँ, नाराज हूँ, अशांत हूँ, भयभीत हूँ, राइट। भयभीत किससे हूँ? महंगाई बढ़ रही है,
कमाई कम हो रही है, कैसा जीवन चलेगा, इम्बैलेंस हो रहा है ना, हर जगह इम्बैलेंस हो रहा है, राइट। तो इशू के साथ आप कर रहे हैं टैपिंग, राइट, लेकिन आपका लेवल 6 से 8, 8 से 10, 4 से 6 जा रहा है। मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? सर कोर इशू सही नहीं लिया है हमने, इसका मतलब सर विजुअलाइज कुछ उल्टा कर रहे हैं और टैपिंग में हम कुछ बोल रहे हैं, सोच अलग चीज रहे हैं सर। देखो हम फंडामेंटल सीख रहे हैं EFT का, आज वापस रिकैप कर रहे हैं। हर एवरी इशू हैज गॉट डैश, मे बी मैनी, मे बी मल्टीपल। व्हाट इज दैट? हर इशू के साथ इशू को स्मॉलर पार्ट्स में लिया जा सकता है, या उस इशू के छोटे छोटे ऐसे पार्ट्स हैं जो मुझे उस इशू की इंटेंसिटी को नीचे नहीं लाने दे रहे हैं। व्हाट इज, यस, निवेदिता लिख रही है, बिल्कुल सही लिखा है, एस्पेक्ट्स, राइट। एस्पेक्ट्स आर द स्मॉलर पार्ट ऑफ द इश्यूज, राइट। अब एस्पेक्ट्स कौन कौन से होते हैं? अभी हमने टैपिंग किया, कौन कौन से एस्पेक्ट होते हैं जो चेंज होते हैं EFT से, या बढ़ सकते हैं या कम हो सकते हैं या सेम रह सकते हैं, वॉट एवर इट इज, व्हाट आर दोज एस्पेक्ट्स कॉल्ड एज? बताइए मुझे। सर पेन बढ़ सकता है। वो EFT के लेवल है। आई एम आस्किंग अबाउट व्हाट आर द एस्पेक्ट्स, यू आर टेलिंग अबाउट द इंटेंसिटी। बढ़ रही है मतलब क्या है? कोई ना कोई एस्पेक्ट उसका सामने आ रहा है, राइट। एस्पेक्ट में क्या क्या आता है? What are the aspects of an issue? What can be the aspects of an issue? अब मेरा एक्सीडेंट हुआ है, 25 साल से मेरा गर्दन का दर्द नहीं जा रहा है, राइट। तो अगर मैं लोकल ले रहा हूँ इशू को, मेरा 25 साल से, पिछले कई सालों से 25 साल से मेरा गर्दन का दर्द कम नहीं हो रहा है, फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ, राइट। और फिर नेगेटिव कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, लेकिन वो इंटेंसिटी बिल्कुल कम नहीं हो रही है। मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन? यस सर प्लीज। उस टाइम तक जाना है, कब और कहाँ हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, स्टार्ट पॉइंट तक जाना। that is the mind movie technique, TLS ट्रॉमा टेक्निक या स्टोरी टेक्निक। वो एक टेक्निक हमने बताई है जो हम यूज करते हैं EFT में प्रॉब्लम को दूर करने के। एस्पेक्ट्स की बात चल रही है, एस्पेक्ट क्या क्या हो सकते हैं? यस प्लीज, व्हाट कैन बी डिफरेंट एस्पेक्ट्स? जैसे आपने बिल्कुल सही बोला, पेन्स, राइट। अभी समझो मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, बहुत ज्यादा सीवियर पेन रहता है मेरे सर में, राइट। आपने EFT को करना चालू किया, मुझे बहुत ज्यादा पेन रहता है सर में, फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। अब सर दर्द समझो, आपके सर में दर्द है, कंधे में भी दर्द है, आपको कमर में भी दर्द है, राइट। आपने लेना चालू किया दर्द को लेकर, राइट। तो हो सकता है कि आपका जो 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 कोई भी, समझो 3 दर्द है, कमर में दर्द है, सर में दर्द है, और फिर आपके पेट में दर्द है, या फिर शोल्डर में भी पेन है, राइट। EFT करते करते जब तक हमने उस पेन के हर एस्पेक्ट को क्लियर नहीं किया है, पेन कैन नॉट सब्सिडाइज। सर जैसे डर हो गया, तनाव हो गया, डर लगता है, फियर, तो ये हो गया एस्पेक्ट। यस, सेकंड थिंग आपने बिल्कुल सही कही है, डिफरेंट इमोशंस। आप अगर टैपिंग कर रही हैं, मैं बहुत दुखी हूं कि मैंने अपने जवान बेटे को छोटी सी उम्र में खो दिया है। कौन सा वो बाप होगा बदनसीब जिसको अपने कंधों पर बेटे का जनाजा लेकर चलना होगा? मुझसे ज्यादा बदनसीब कोई बाप नहीं होगा, राइट। यू आर टैपिंग फॉर द दुख, राइट। तो दुख के लिए आप टैपिंग कर रहे हैं, लेकिन दुख की इंटेंसिटी बढ़ रही है। व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज इट मीन? कोई और आप तो कम एस्पेक्ट कर है, रहे हैं। दुखों को ही और भी है। वेरी राइट यू आर। दुख हो सकता है कि अपने फ्यूचर को लेकर हो, दुख हो सकता है कि जिसकी ज्यादा सफरिंग है, मेरी बहू घर में है, जिसने पति को खोया है, उसको लेकर हो सकता है। लेकिन स्विचिंग ऑफ एस्पेक्ट्स, मतलब मैं दुख को लेकर टैपिंग कर रही हूँ, लेकिन मेरे अंदर है ना, भय भी आ रहा है। भय भी है कि भय मेरे भी है, के साथ चिंता भी मेरा है जीवन, जी। जहाँ चिंता भी है, नाराजगी भी है, गिल्ट फीलिंग भी है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एस्पेक्ट में हम क्या बोलते हैं?
कि पहले तो फिजिकल सेंसेशन पता चलता है, बॉडी के सेंसेशन से यू कैन फाइंड आउट द डिफरेंट इमोशंस। दूसरी बात जो है ना, ये क्या करते हैं कि ये अलग अलग प्रकार के इमोशन एस्पेक्ट्स होते हैं, राइट। स्विचिंग ऑफ सेक्स, लोकेशन पेन का, मेक श्योर that intensity of every single aspect has been cleared। मैंने टैपिंग करना शुरू किया है कि मेरे बच्चे की मौत के बाद मेरा जीवन बेइंतहा दुख से भरा हुआ है, राइट। अब आपकी इंटेंसिटी बढ़ रही दुख की, तो स्विचिंग एस्पेक्ट, दुख को लेकर और क्या आ सकता है? यस प्लीज बताइए मुझे। डिफरेंट डिफरेंट चिंता। इमोशन, बॉडी सेंसेशन चेंज हो सकते हैं। आपका जो पेन है, बॉडी का जो वो जो वाइब्रेशन, बॉडी के जो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे फीलिंग आती है, वो चेंज हो सकती हैं। और आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना मेरी बात। सभी मेरे साथ याद करने के लिए रखो, है ना। पहले आंख पे रखो, आंख पे रखो हाथ को, और कहो व्हाट आई सी। बोलो सभी, व्हाट आई सी, What I see, व्हाट आई हियर, what I hear, व्हाट आई टेस्ट, what I test, what I can smell, what can I and smell, what I can feel। what can I feel। पांचों सेंसेस, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, और तो अच्छा। राइट। ये पांचों को ही आपको देखना है कि कौन सा सेंसेस मुझे अब उभर कर आ रहा है एस्पेक्ट के रूप में। फॉर एग्जाम्पल, सपोज किसी का एक्सीडेंट हुआ, राइट। एक्सीडेंट को लेकर ग्लोबल टैपिंग कर रहे हैं ऊपर ऊपर से टेबल टॉप के रूप में, तो इशू क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि वो डिफरेंट लैंग्वेज के एस्पेक्ट्स हैं, राइट। अभी एस्पेक्ट क्या है? नाराजगी है, किसको लेकर? सामने ड्राइवर को लेकर, खुद को लेकर, या नाराजगी बीवी से है कि मुझे क्यों वहां भेजा, मैं तो जाना नहीं चाहता था। नाराजगी पुलिस ऑफिसर से है, कोर्ट के वर्डिक्ट से है, या तो फिर एक्सीडेंट से अगर लेवल नीचे आ रही है, आउट ऑफ 10 या 8 द पेन ऑफ क्रॉनिक पेन 25 साल का, वो नीचे आ रही है, लेवल नीचे आ रही है, लेकिन 6 पे आके रुक गई है। तो आपको जब एक्सीडेंट हुआ था ना, तो एक्सीडेंट में व्हाट आर द मोस्ट डिस्ट्रेसिंग थिंग, जैसे आंखों के सामने मेरी जो लाइट आ रही थी, वो जैसे मेरी आंखें चुंडिया गई थी, उसको लेकर टैपिंग करोगे। अगर समझो दैट इज द डिस्ट्रेसिंग पॉइंट फॉर यू इन दैट एक्सीडेंट, राइट। आपने जैसे ही गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो कांच टूटे, राइट, लोगों की चिल्लाहट की आवाज आई, तो मतलब स्क्रीमिंग, दैट इज एन इश्यू, दैट इज एन एस्पेक्ट ऑफ दैट एक्सीडेंट, राइट। अगर आपको टायर के घिसने की आवाज है, क्योंकि एक्सीडेंट होता है तो टायर बहुत जोर से घिसते हैं, गाड़ी कहाँ की कहाँ चली जाती है, पूरी इम्बैलेंस हो जाती है, तो टायर के स्किडिंग में जो दुर्गंध आती है ना, या फिर किसी का खून हुआ पड़ा है वहां पर, उसकी स्मेल आती है, राइट। तो ये वो जो इन पांचों ही सेंसेस को लेकर, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा को लेकर, जो भी सेंसेस को लेकर आपको डिस्ट्रेसिंग लगता है, वो भी एक एस्पेक्ट होता है ऑफ दैट इशू, ऑफ दैट पेन। समझ आया आपको? जी पहले सर। क्या बताया मैंने? जी सर। डिफरेंट इमोशंस, बॉडी सेंसेशन चेंज हो सकते हैं। उसके बाद में क्या बताया मैंने आपको? चेंज हो सकता है कि एस्पेक्ट कैन चेंज, मतलब सैडनेस है, नाराजगी भी है, भय भी है, वरी भी है, और गिल्ट फीलिंग भी है, वॉट एवर कम्स अप। अब यहाँ पर एक बात जरूर चेक करनी पड़ती है कि समझो इशू मैंने क्या लिया है कि मेरा कमर का दर्द पिछले 40 साल से जा नहीं रहा है, सब कुछ करके देखा मैंने, राइट। अब आपने कमर के दर्द को, जो होता है बहुत ज्यादा क्रोनिक पेन होता है, तो किससे रिलेटेड होता है बताइए मुझे? लोअर बैक पेन किससे रिलेटेड होता है? एनीबॉडी? फाइन। नहीं, स्पाइन तो बॉडी पार्ट हो गया। विच इज द फीलिंग? लैक ऑफ मनी। जिनको बहुत ज्यादा पीड़ित किया जाता है धन के लिए, दे ऑलवेज फील स्कैर्सिटी, या उनको धन पर्याप्त होते हुए नहीं दिया जाता है,
जिनकी जिंदगी में लगाते बोलते ना महंगाई ने मेरी कमर तोड़ दी है। कमर तोड़ने का अर्थ क्या होता है कि आई हैव बीन नॉट गिवन द sufficient money, right? Lower back pain is the cause of always feeling short of money, feeling lack of money, right? दूसरा जो है हम टैपिंग करते जा रहे हैं, एक एस्पेक्ट लिया, उसकी इंटेंसिटी को 0 पे लाया, राइट? 0 पे लाया, राइट? अब आप मेन इश्यू पे गए और टैपिंग करके देखा कि इंटेंसिटी अब तक मेन इश्यू की 0 नहीं हुई है, वो दर्द गया नहीं है। व्हाट डज इट इंडिकेट? क्या दिखाता है वो? क्या दिखाता है? कोई एस्पेक्ट और भी है। और भी वेरी ट्रू। उसी इश्यू का कुछ न कुछ एस्पेक्ट और भी ज्यादा रहा हुआ है, राइट? और अगर आपको EFT आपकी काम नहीं कर रही है, यू आर नॉट एबल टू फाइंड, क्योंकि कंटिन्यू डिटेक्टिव वर्क है ना, ये कॉन्स्टेंटली परसिस्टेंस, इसके पीछे जाना पड़ता है। डिटेक्टिव वर्क मिरेकल भी हो सकता है, 1 मिनट में आपका इशू खत्म हो सकता है, या फिर हो सकता है कि वो इशू खत्म ही नहीं हो रहा है। मतलब बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, कई बार 6-6 महीने लग जाते हैं एंजाइटी से बाहर आने के लिए, डिप्रेशन से बाहर आने के लिए, जब तक हम कोर इश्यूज तक नहीं जाते हैं या फिर उसके सारे एस्पेक्ट को क्लियर नहीं करते हैं, बराबर? तो एक एक एस्पेक्ट को लेकर आपको देखना है कि इंटेंसिटी 0 हुई है। अगर 0 हुई है और इश्यू भी खत्म हो गया है, लेकिन 1 हफ्ते के बाद, 1 महीने के बाद वापस हल्का सा दर्द हो रहा है, वापस हल्का सा दर्द होना शुरू हुआ है, मे बी इंटेंसिटी में भी 2, व्हाट डज इट मीन? क्या मतलब उसका? यस प्लीज, क्या मतलब उसका? कौन बताएगा मुझे क्या मतलब है उसका? अभी भी विचार अभी भी चल रहे हैं, उसी तरफ चल रहे हैं, अभी भी अभी कहीं तक पे कोई कुछ न है। कोई एस्पेक्ट रहा हुआ है, रहा हुआ है। हाँ जी। और वो इंटेंसिटी इश्यू की नहीं है, उस एस्पेक्ट की है। अगर आप उसी इश्यू को लेकर टैपिंग करते रहोगे तो आपको कुछ फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि उस इश्यू का कोई एस्पेक्ट है जो बड़ा हुआ है, जिसकी वजह से इंटेंसिटी इश्यू के ऊपर दिखा रही है, right? Now the true intensity of that issue is because of the unattended aspect of that issue. तो अब जैसे उसको धीरे धीरे करके आपको ये करोगे ना, तो आपका जो पूरा है वो क्लियर हो जाएगा, राइट? तो आपको बिफोर एंड आफ्टर ईच राउंड क्या चेक करना है? क्या चेक करना है आपको? नॉट इंटेंसिटी ऑफ द इशू बट ऑफ द एस्पेक्ट। ओके। आप जब भी इसको बहुत कम्युनिकेशन देते हैं ना, तो आपको सारा लिखना पड़ेगा कि व्हाट आर द एस्पेक्ट ऑफ दिस पर्सन जिसको मुझे काम करना है। तो एक एक एस्पेक्ट की आप इंटेंसिटी नोट करते जाओ, जो नया इशू आया उसके एस्पेक्ट को चेंज करो, और फिर जैसे ही सारे एस्पेक्ट की इंटेंसिटी 0 हो जाएगी तो आपका टेबल टॉप टूट जाएगा, आपका इशू जो है वो न्यूट्रलाइज होना ही है, राइट? यस। अगर रिलीफ मुझे नहीं मिल पा रहा है और आपकी नींद बिगड़ी हुई है, शरीर ठीक ही नहीं रहता है, वन ऑफ द डिजीज कीप्स ऑन अटैकिंग मी, राइट? या फिर हमेशा ही टकराव रहता है संबंध में, हर किसी के साथ मनमुटाव रहता है, या ये कह सकते हैं मुझे रिलीफ नहीं मिल रहा है, बिल्कुल भी रिलीफ मुझे नहीं मिल रहा है, ये भी क्या इंडिकेट करता है? आप उस पर काम कर रहे हैं, तो वर्किंग फॉर 2 मंथ्स, अभी तक पूरी तरह इश्यू से राहत नहीं पाई है, ये रिलीफ नहीं पा रहे हैं, तो उसका भी मतलब यही होता है कि कहीं ना कहीं उस इश्यू को लेकर कोई ना कोई ऐसा एस्पेक्ट है विच इज अनअटेंडेड बाय मी। द मोमेंट यू फाइंड इट आउट, द मोमेंट, क्योंकि रोज अगर EFT करोगे ना, मैंने क्या बताया बेस्ट टाइम क्या होता है? रात को सोने का। और EFT फॉर EFT कैसे करेंगे? समझो कोई इश्यू क्लियर नहीं हो रहा है, EFT फॉर EFT, यस, कैसे करेंगे बताओ मुझे? ऐसे ही बोलेंगे पियो। कि मैं रोज मेहनत तो बहुत करती हूँ, पर मैं उस पॉइंट तक नहीं पहुंच पा रही हूँ, मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। वेरी करेक्ट यू आर। चलो टैपिंग, पानी पियो पहले। EFT फॉर EFT
क्योंकि ईएफटी सरफेस पे ले आता है इशू के एस्पेक्ट को। अगर आपको कोई एस्पेक्ट समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप कैसे ईएफटी करोगे? आओ सभी मेरे साथ में टैपिंग करो, कमान, पहले पानी पियो सभी। ईएफटी फॉर ईएफटी कर रहे हैं हम लोग। मैं जानती हूँ कि ईएफटी निश्चित ही काम करता है हर इशू के रिजोल्यूशन के लिए, हर इशू के रिजोल्यूशन के लिए, एक्सेप्ट सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस लाइक सेकेंडरी गेन, सेकेंडरी गेन, या फिर मैंने कौन कौन सी टेक्निक बताई है आपको? यहाँ ईएफटी काम नहीं करता है तो क्या करते हैं हम लोग, बताओ मुझे? कॉलर बोन ब्रीदिंग, और पेट के लिए क्या बताया मैंने? क्या बताया मैंने आपको? बेली बटन, बेली बटन करेक्शन, राइट, बेली बटन करेक्शन। अभी मैं आपको और बताऊंगा आगे कहाँ कहाँ पॉइंट्स होती हैं, टेली में होती हैं पॉइंट, यहाँ पर होती हैं पॉइंट। आई टेल यू डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट कहाँ पर होती हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर ईएफटी काम नहीं कर रहा है यहाँ पर, तो हम कहाँ करते हैं टैपिंग, बताओ मुझे? वेयर डू वी टैप? हार्ट पे, कॉलर बोन, हार्ट पे सर जहाँ ये बटन है हार्ट पे, कॉलर बोन, इसको शोर पॉइंट बोलते हैं, कॉलर बोन, इसको शोर पॉइंट बोलते, कॉलर बोन नहीं, इसको शोर शोर पॉइंट पॉइंट बोलते हैं। उसको हम क्या करते हैं, शोर रब पॉइंट। करते हैं। सभी रखो यहाँ पे, जहाँ पे मैंने पिन लगाई है ना, ये देखो, इसको जोर से ना, शोर पॉइंट। आपको मिडिल फिंगर है उससे ना आप इसको जोर से रोटेट करो, इसको करो जोर से रोटेट। जहाँ पेन होता है ना, देयर इज अ शोर पॉइंट। अगर यहाँ पर आप इसको दबाते जाएंगे और इशू कहते जाएंगे ना, तो जो इशू काम नहीं करता है वो शोर पॉइंट को अटेंड करने से वो इशू जो है काम करना शुरू करता है, राइट। तो फिर से करेंगे हम इसको। ईएफटी मैं कर तो रहा हूँ, मैं कर तो रही हूँ, लेकिन मैं तह तक नहीं जा पा रही हूँ, मैं तह तक नहीं जा पा रही, इंटेंसिटी 0 तक नहीं आ रही है, इंटेंसिटी 0 तक नहीं आ पा रही है। और मुझे ऐसा लगता है मुझे ऐसा लगता है ईएफटी काम नहीं कर रही है, ईएफटी काम नहीं कर रही है, फिर भी मैं ईएफटी को विश्वास में रखकर काम करते रहूंगी। सेकंड टाइम, even though EFT is not working, I'll continue doing EFT, being a detective work, or persistent work, and I intend to get the result of EFT, राइट। जो है और जो नहीं है, ट्राई में जा रहे हैं हम, क्योंकि ईएफटी तो कर रहे हैं, विश्वास है तो कर रहे हैं ना, और कर रहे हैं, बहुत सारा काम किया है, लेकिन अभी थोड़ा सा अंदर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो कैसे लेना चाहिए? वी कैन टेक इट एंड ट्राई, so it has worked for you, but there are certain कहीं ना कहीं स्टक अप हुआ है, तो तीसरी बार कहेंगे ईएफटी काम कर रही है, लेकिन मैं शायद उस तह तक नहीं जा पा रही हूँ जो मुझे रिजॉल्व करना है, but I intend to resolve this issue to zero intensity, राइट। अभी एक राउंड नेगेटिव करेंगे, एक राउंड पॉजिटिव करेंगे, और एक राउंड अल्टरनेट राउंड करेंगे। ईएफटी का जब ईएफटी काम नहीं करती है या हमको पता नहीं चल रहा है कौन सा इशू है, क्या है ना, चलो सभी सबसे पहले कौन सा राउंड लेंगे हम? नेगेटिव का, राइट। ईएफटी आई फील इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, क्यों? डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, chronic pain, EFT से नहीं जाता है सहजता से, नहीं जाता है, मेरा मेरा आत्मविश्वास आत्मविश्वास ढोने लगा EFT के प्रति। ढोने लगा है EFT के प्रति। अब तो मैं EFT करना ही नहीं चाहती,
करना ही नहीं नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ लेकिन मैं लेकिन मैं जानती जानती हूँ हूँ कि अगर EFT काम नहीं कर रही है, कि अगर कि EFT अगर काम EFT नहीं कर काम रही नहीं है, कर रही है, मतलब मैं EFT नहीं कर रही हूँ। मतलब मैं EFT मतलब मैं नहीं कर EFT रही हूँ। नहीं कर रही The हूँ। fundamental rule of success The Fundamental fundamental rule फंडामेंटल of रूल ऑफ success सक्सेस is is इज never give up. never give up, नेवर गिव अप, Never, Never, नेवर never, never, नेवर never give up. never give up. नेवर गिव अप। मुझे पूरा विश्वास है मुझे पूरा मुझे पूरा विश्वास है विश्वास है कि अगर मैंने अगर कि अगर मैंने मैंने सारे नेगेटिव इमोशंस को, सारे निगेटिव सारे इमोशंस नेगेटिव को, फिजिकल इमोशंस को, सेंसेशंस को, फिजिकल फिजिकल सेंसेशन को, सेंसेशन वो को, ऐसी स्मृतियां वो ऐसे वो ऐसी ऐसी स्मृतियां स्मृतियां जो मेंटल स्क्रीन पर जो मेंटल स्क्रीन पर लगातार पेन को लेकर बनी रहती हैं। लगातार पेन को लेकर बनी रहती हैं। आई एम रियली कंफ्यूज्ड अबाउट इट। इट। नाउ वी विल गो फॉर पॉजिटिव राउंड, राइट? पॉजिटिव राउंड पे टॉपर अभी सारा पॉजिटिव करेंगे 8 पॉइंट पे। यस, धीरे 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 EFT मुझे 100% सफलता की तरफ ले जा रही है। मुझे 100% सफलता देने जा आई रही एम है। वेरी हैप्पी एंड डिलाइटेड। आई एम वेरी हैप्पी एंड डिलाइटेड। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू कैरी क्रेग, who really has invented the wonderful technique, invented to that जिसके पास बोलो विजयलक्ष्मी, आपका म्यूट हो गया है। जिसके पास हर समस्या का समाधान है, हर समस्या का समाधान है, हर इशू का रिजोल्यूशन है। हर इशू का रेजोल्यूशन आई एम है। एक्साइटेड, I'm excited. आई एम थ्रिल्ड I'm thrilled I'm thrilled to see the to see the wonderful result wonderful result wonderful of result EFT. of EFT. EFT। मैं मैं अब नियमितता से अब नियमितता से गैरी क्रेग की गैरी क्रेग गैरी की क्रेग के emofree.com EOT.com emofree.com emofree.com जाकर जाकर उस बीमारी को टाइप करके उस बीमारी को टाइप करके दुनिया के बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स को, दुनिया के बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स को, उस बीमारी को लेकर अब मैं अपने आप को कॉन्फिडेंस से भरपूर कर चुकी हूँ। कॉन्फिडेंस से भरपूर कर चुकी हूँ। आई एम ट्रूली blessed to have cure for my problem for EFT, right? अभी हम एक अल्टरनेट राउंड करेंगे। अल्टरनेट राउंड न जाने क्यों मेरा विश्वास EFT को लेकर डगमगा रहा है। Why I am irregular? अब मैं नियमितता से EFT कर रही हूँ। हर सारे उन डिस्ट्रेसिंग इवेंट्स को, मेमोरीज को मैं पीस प्रोसीजर टेक्निक के द्वारा रिलीज कर रही हूँ। और मैं अब देखो यहाँ पर कौन सा पॉइंट चल रहा है। यहाँ पर दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज अभी कहाँ सेकंड में कर रहे हैं, थर्ड में कर रहे हैं। थर्ड में नेगेटिव होगा, मैं पॉजिटिव में चला गया। स्टार्ट विद नेगेटिव, हाँ नेगेटिव तो यहाँ पे पॉजिटिव एंड होगा। नेगेटिव। हाँ चेंज यहाँ करो, नेगेटिव करो। EFT काम तो करती है, लेकिन जब वो इशू रीअपियर हो जाता है, I get confused. I am confident now that EFT has resolved
EFT dissolve and all the resolve issues. all the all issues. the issues. न जाने क्यों न जाने न क्यों जाने क्यों मुझे कई बार मुझे कई बार EFT को करते करते EFT को करते करते ऐसा लगता है कुछ बंदर की एक्शन हम कर रहे हैं। ऐसा लगता है हम कुछ अंदर की एक्शन कर रहे हैं। जादुई करिश्मा है जादुई करिश्मा है इन उंगलियों के टिप्स में, इस उंगलियों के टिप्स में, उस ब्लॉक एनर्जी के मेरिडियंस के एंड्स पर, उस ब्लॉक एनर्जी के मेरिडियन मेरिडियंस एंड्स के पर, मेरिडियन के एंड्स पर जो अब खुलते जा रहे हैं खुलते जा रहे हैं। and I am heading toward the success. heading totally success. अभी लास्ट नेगेटिव पॉजिटिव, these unblocked energies These unblocked energies which is still creating problem in my body or the mind. I must dissolve it. अब मैंने EFT से 100% सफलता को प्राप्त किया है और ये मेरा कॉन्फिडेंस कई औरों को EFT कराने के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। And I am delighted to spread this beautiful technique. Thank you EFT. Thank you Gary Craig. Thank you to all the people getting success through EFT. Thank you this platform. Thank you to this platform. Thank you to this great form. You learned बलराम EFT. सर, To learn बलराम EFT. सर। अभी लंबी करी सांस लो, मुझे थैंक सांस यू को बाहर अवर गुड निकालो। टीचर। अभी आया, अभी समय ऑलमोस्ट 5 मिनट है बाकी, कुछ सवाल पूछना अदरवाइज भाई जो है जी, ना हम संडे ना गेरी क्रेग को जानते थे ना, आप ना इस प्लेटफॉर्म को जानते थे, आपने हमें सिखाया सर। बिल्कुल सर, आपने हमें We जोड़ा है thank सर यहाँ पर। आपको you थैंक यू first of सर, all। आपको थैंक यू सबसे सर, पहला never थैंक यू ever आपको। सबसे never पहले। ever feel grateful for the person. Be always grateful to EFT, then it works. सर यू For आर us, आवर we वेरी are the inventor, गैरी sir। क्रेग। सर हमारे You are सोर्स तो our वहाँ पे Gary आपने ही Craig। हमें बताया, आपने हमें ग्रुप से जोड़ा है सर। तो आपको क्या कहना चाहिए? You should say I am thankful to EFT which has been enlightened to us by Balram. You should say thank you to EFT, enlightened by, helped by, assisted by, taught by Balram. But always give thankful to EFT. तो फिर हम सर इंग्लिश में बोलना जरूरी है, मैं इंग्लिश में नॉट इतने एट ऑल, आप अच्छे हिंदी वर्ड्स में नहीं बोलो, आते, हिंदी में बट बोलो, कोई हिंदी भी में बहुत भाषा में बोल, अच्छा है। कोई भाषा में बोल सकते हैं। एनी लैंग्वेज यू कैन से व्हिच कैन मेक यू टू फील इट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपको अपनी मातृ लैंग्वेज में बोलना है, सिंधी में बोलना है, हिंदी में बोलना है, गुजराती में, पंजाबी में, मारवाड़ी में, महाराष्ट्रन में, मराठी में बोलो आप उसको। द थिंग इज दैट व्हाट यू शुड डू, यू शुड फील द। तो अभी सब मुझसे वायदा करो कि अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो EFT लोगों को सिखाते रहो। गाइडेंस के मैंने बताया है कि आपको कैसे सर्च करना है, और हम इस प्लेटफॉर्म पर हर बीमारी को लेंगे, हर बीमारी को लेने वाले हैं प्लेटफॉर्म पर। तो आपको और भी ज़्यादा इससे ट्रेनिंग मिलती चली जाएगी। लास्ट में बहुत 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 शुक्रिया, आपने इतना अच्छा प्यार दिया है, सम्मान दिया है, अटेंड दिखाया कि यू आर स्टिल एंथुसियास्टिक। कि 11th आवर पर भी मैंने आपको बोला है, आप इतने सारे यहाँ पर आ गए हैं, सभी का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू धन्यवाद। सर, थैंक यू प्रॉमिस सर, करते हैं thank सर you, आगे से थैंक यू सर, आएंगे हम, आपका आपका thank नाम you, भी sir। बढ़ाएंगे। सर वी आर बस ब्लेस्ड आज सर, मैं आपने एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ, आज मैं एक्चुअली लेने वाला नहीं था, पर क्या है, मैं कई दिनों से सब स्कैम जो चल रहा है ना उसका, अडानी का, उसमें बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ हूँ। तो मैंने सोचा कि नहीं, अगर मैं EFT का सेशन लूंगा ना, मैं डेफिनेटली इस पर फोकस करूँ, मुझे आज क्या सिखाना है, कैसे सिखाना है, क्या करना है। तो वहां से लेकर अब तक जो है ना, मैंने बिल्कुल भी पूरा फोकस स्टडीज के ऊपर रखा है। और आज मैं अभी जो सुबह से मेरा वक्त रहा है स्टडीज के पीछे या रिकैप के पीछे,
ये आपको सिखाने के पीछे आई एम रियली। अब इसके बाद हमको 2 शोज पे जाना है। आज हम जाएंगे, एक जो है गजल अपना भजन सम्राट अमृत वो जलोटा जी हैं, और एक लता मंगेशकर के गानों की पूरी बहुत बड़ी म्यूजिकल नाइट है। 1 घंटा वो अटेंड करके आई एम गोइंग टू डू दैट। तो मैं समझता हूँ कि मेरा जो माइंड सेट हुआ है इस वक्त, वी बोथ विथ माई वाइफ आई एम गोइंग टू एंजॉय टुडेज रिमेनिंग इवनिंग, एंड थैंक यू फॉर दैट सेम आल्सो टू ऑल ऑफ। थैंक यू सर, ऑलवेज बाबा। सर हमारा भी दिन बन गया आज, हमारा भी दिन बहुत बढ़िया हो गया सर, सक्सेस सर हम भी एकदम रिलैक्स हो बढ़िया। गए हैं। हाँ सर, हम भी रिलैक्स हो गए हैं। थैंक यू अच्छा, अभी सर। अभी जो है ना, मैं इसको कल इसको जब मैं अपलोड करूंगा ना, तो मैं लिख दूंगा रिकेप सेशन ऑफ प्रीवियस 7 सेशंस। ठीक है। तो आप है ना, जब भी आपको लगेगा ना, तब इसको भी देखो। वैसे सारे सेशन देख सकते हैं। मैंने आज जितना भी लर्न किया है उतना अप्लाई करूंगी। क्या लिखा है इन्होंने, व्हाट इज रिटन? फिर रिजल्ट जरूर शेयर करूंगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक